आंटी हाँ बोलो। जय जिनेंद्र आंटी। हाँ। आंटी आप दिख नहीं रहे। क्यों? पता नहीं आपका नहीं दिख रहा है? आप नहीं दिख रहे आंटी। मेरे को तो मैं कैमरे में दिख रही हूँ। हाँ अब दिख रहा आंटी, अब दिख रहा है आंटी। पहले बरोबर रखा था आपका, पहले बरोबर रखा था। एक मिनट एक मिनट। अब नहीं, पहले ठीक था ना? हाँ हाँ आंटी, हाँ बरोबर है। हाँ बोलो, बोलिए संजू जी। हाँ भाभी जी प्रणाम। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। भाभी जी आपने क्या भेजा था संजू जी, वो नक्शे? वो उसका था भाभी जी, जम्बू द्वीप का। अच्छा अच्छा। कोई आया हुआ था। हाँ हाँ, और मेरा पुरानी बुक से है 39 पेज नंबर। सब कोई खोलिए, भाग 1 से 39। हाँ, क्रिया के भेद। हाँ बोलिए। हाँ, इसमें ये 5वां पॉइंट है ना, 248 का। उसमें है मिथ्या दर्शन शल्य प्रक्रिया क्रिया मिथ्या दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि को लगने वाली क्रिया। तो भाभी जी सम्यक दृष्टि को क्यों नहीं लगेगी? सम्यक दृष्टि को सम्यक्त्व की क्रिया लगेगी ना, उसको मिथ्या दृष्टि की क्रिया कैसे लगेगी? जो मिश्र दृष्टि होते हैं वो तो अज्ञानी होते हैं, उस अज्ञान की अपेक्षा से उनको मिथ्या दर्शन क्रिया कहते हैं। अच्छा ठीक है। और एक इसका है पेज नंबर 77। 427 नहीं हाँ, पेज नंबर 77 का 442। हाँ बोलिए। उसमें भी ऐसा ही है कि जीव का मूल गुण ज्ञान और दर्शन है। बोलते हैं ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणीय। एक मिनट, कौन सा प्रश्न नंबर है? 242 वो नहीं 282 है। 482 482 482। अच्छा 482। नहीं मैं ही गलत बोली थी असल में। हाँ बोलिए। हाँ, इसका है जीव का मूल गुण ज्ञान और दर्शन है। हाँ। हमको ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणीय क्रम के एक मिनट संजू जी, प्रश्न पढ़ के फिर उत्तर पढ़िए ताकि सब कोई को ध्यान आ जाएगा क्या प्रश्न है। अच्छा ठीक है। ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणीय क्रम के उद्देश्य से मिथ्यात्व का उदय होता है और जीव 8 कर्म प्रकृतियां बांधता है, ऐसा क्यों कहा गया है? जीव का उत्तर है जीव का मूल गुण ज्ञान और दर्शन है। अंतः ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणीय कर्म के गाढ़ आवरण से मिथ्यात्व का उदय होता है और मिथ्यात्व के उद्देश्य से ही मिथ्यात्व का 8 कर्म प्रकृतियों का बंध होता है। यह कथन अनादि बंध की अपेक्षा है क्योंकि सम्यक दृष्टि भी 8 कर्म बांधते हैं परंतु उनके मिथ्यात्व का उदय नहीं रहता है। तो भाभी जी मेरे को थोड़ा कम समझ आया। सम्यक दृष्टि भी 8 कर्म बांधते हैं पर मिथ्यात्व का उदय क्यों नहीं रहता है? सम्यक दृष्टि अपने मिथ्यात्व का क्षोभम चल रहा है ना। सम्यक दृष्टि जीव जब संकेत प्राप्त करता है तो दर्शन त्रिक को उपशांत कर देता है, अनंतानुबंधी का क्षोभम हो जाता है, उदय नहीं होता है, उपशांत हो जाती है। और ये तो उपशम सम्यक दृष्टि जीव के क्षोभम सम्यक दृष्टि जीव के भी इसका प्रदेश उदय ही रहता है, शुद्ध क्षोभम हो जाता है, इसलिए तो उदय नहीं है। वही मैं सोची समझी पर मेरा फिर मैं सोची एक बार मैं पूछ लेती हूँ। सम्यक दृष्टि ठीक है, हो गया। हाँ भाभी।
प्रणाम आंटी जी। हाँ, आंटी बोलो। है ना, जैसे कि अपन गर्भ का थोपड़ा किए थे ना, तो वहां पर अपन विग्रह गति का मतलब थाड़ांक सूत्र के अनुसार लिए थे, ऋजु गति भी और वक्र गति भी। तो मेरा प्रश्न है कि अपन ये जो नैरिक अनंतरोपन्नक वाला जो थोपड़ा कर रहे हैं, इसमें अगर अनंतरोपन्नक लेंगे और अनंतर परंपरानुपन्नक लेंगे, तो ये तो अगर एक समय की गति से जाएगा तो दोनों बोल एक ही हो जाएंगे फिर। तो हाँ, यहाँ पर विग्रह गति नहीं, का मतलब क्या लेना है? यहाँ विग्रह गति यानी वक्र गति लेना होगा, क्योंकि यहाँ ऋजु पर गति ऋजु से गति नहीं जाएगा लेना। तो नहीं, ऋजु गति से जाएगा तो उत्पत्ति क्षेत्र पर पहुंचते ही अनंतरोपन्नक हो गया। विग्रह गति हाँ, से जाए 2-3 समय लगे, उसी में बोलना होगा कि वो जीव अनंतर परंपरानुपन्नक है। यानी कि वक्र गति ही लेनी है अपने को, ऋजु हाँ, लेनी है नहीं इसमें। ऋजु नहीं। और एक आंटी है ना, जैसे आप पहले फरमाए थे कि जन्मजात नपुंसक को आगम व्यवहारिक केवल ज्ञानी अपने ध्यान ज्ञान में देख करके दीक्षा दे देते हैं आंटी। हाँ, तो मुझे इसमें जिज्ञासा हो रही थी, क्या वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी किसी कृत्रिम नपुंसक को दीक्षा दे सकते हैं? देते नहीं है। अब कृत्रिम या जन्म है क्या पता, अभी इतना विशिष्ट ज्ञान तो है नहीं। तो अभी अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में नहीं देते हैं ऐसा? तो ऐसा बोल सकते हैं कि जम्बू स्वामी का विच्छेद, मतलब जब नहीं, 14 कुंडियों का विच्छेद हो गया उसके बाद से फिर नपुंसकों को दीक्षा नहीं दी जब जाती ये थी? शब्द अपने पास नहीं है तो नहीं बोलना चाहिए। कब से तो विच्छेद अभी हुआ, नपुंसक को दीक्षा देने का विशिष्ट ज्ञानी रहे हो सकता है कोई विशिष्ट अवधि ज्ञानी दे दिए हो। जम्बू स्वामी आदि अच्छा, के 14 इसके निर्वाण के बाद भी, 14 पूर्वधरियों के काल करने के बाद भी कोई विशिष्ट अवधि ज्ञानी हो, वो अपने ज्ञान में देख के दे दिए हो, अपने को पता नहीं है, उल्लेख उपलब्ध नहीं है, इसलिए नहीं बोल सकता है। तो वर्तमान में तो किसी भी नपुंसक को नहीं नहीं, दी जाती है, नहीं ना? और एक आंटी और था, जैसे स्कंदक जी के ये तो इसलिए कि नपुंसक वेद ऐसा होता है कि इस वेदनिक कर्म का उदय होता है तो संयम का पालन यथावत नहीं कर सकता है वो जीव, इसलिए नहीं देते हैं। अच्छा, क्योंकि वेद मोनी कर्म का तो उदय किसी को भी हो सकता है, जीव को, किसी तो को इनको इनको क्यों विशिष्ट? स्त्री वेद पुरुष वेद में फिर भी सर्वज्ञ देख के कह रहे हैं कि इनके तीव्र होता है वेद मोनि कर्म का उदय, उसमें इनके स्खलना होने की संभावना अधिक रहती है। अच्छा, और एक आंटी है ना, जैसे एक जिज्ञासा होती है कि जैसे स्कंदक जी के टुकड़े में भगवान ने देखा कि ये सिर्फ 11 अंक ज्ञाता है, और उसके बावजूद भी इनको प्रतिमा दी जा सकती है, 12 अंक का करना अनिवार्य नहीं है। तो मुझे ऐसे जिज्ञासा हो रही थी कि जैसे ये तो केवल ज्ञानी की बात होगी, मन पर ज्ञानी आगम व्यवहारी जितने भी है, वो अपने ज्ञान में कैसे क्या देखते हैं आंटी? जैसे कि यहाँ पर नपुंसक भी था, तो जैसे मनोपर्य ज्ञानी किस तरीके से देखेंगे, किस तरीके से जानेंगे आंटी? वो मनोवर्गणा के पुद्गलों को देख के कैसे जानेंगे? मनोपरिज्ञानी के पास तो एक ही ऑप्शन है मनोवर्गना के पुद्गलों को, उसके हाँ, तो वो मनोवर्गना कैसे जानेंगे कि ये नपुंसक देवी योग्य है कि नहीं है? नहीं, जैसे उनके मन के परिणाम देखकर भविष्य देख लेते हैं। अच्छा, पर आंटी वर्तमान पर्याय में मान लीजिए वो ऐसा चिंतन कर ही नहीं रहा हो, तो भी मान लो जैसे कि कोई जीव है नपुंसक देवी, वो भी ऐसा कोई चिंतन है ही नहीं, उसको वेदनी कर्म का उदय ही नहीं, कोई चिंतन नहीं है, वो फिर भी किसी भी एक पर्याय को देखकर उसके भविष्य को जान सकते हैं। तो उसमें उस पर्याय में दिख जाएगा कि कभी ये स्खलना होने के चांसेस है, वो दिख जाता है कि? जैसे होता है ना, कई चीजें अपन भी तो श्वेता अंदाज लगा लेते हैं, बहुत ज्ञानी हाँ, होते वो हैं तो उसको बस अंदाज से देख लिया, फिर हाँ, उपयोग लगा लेते हैं अपना ज्ञान का। कृपा करें आंटी, क्लियर हो गया। आंटी मेरा डाउट है, पूछूं? हाँ, बोलो। आंटी प्रश्न नंबर 4469 सेकंड बुक का 296 पेज। हाँ, बोलो। आंटी इसमें है, भाषा के पुद्गल कहाँ तक जाते हैं? उत्तर है, विशिष्ट शक्ति संपन्न पुरुष जीव द्वारा वचन योग से बोले हुए भाषा के पुद्गल लोकांत तक जाते हैं। आंटी तो यह विशिष्ट शक्ति संपन्न पुरुष किसको लेंगे? जैसे कोई बलवान निरोग पुरुष श्रेष्ठ पुष्ट हो, चौथे आरे का जन्मा हुआ आदि, और विशेषण चौथा आरा इसलिए लगा दिए कि बल उस समय अधिक रहता है, तो वो पुरुष अगर बहुत जोर से बोले तो उसके पुद्गल पूरे लोकांत में फैल जाते हैं। तो आंटी इसको केवल ज्ञानी की अपेक्षा नहीं लेंगे या लब्धि संपन्न? लब्धि संपन्न नहीं, लब्धि भी शब्द नहीं दिया है। विशेष शक्ति संपन्न तो कोई में भी हो सकता है, कोई व्यायाम बना के पहलवान बन गया, बहुत शक्ति आ गई एक्सरसाइज और करके। आंटी मेन चौथे आरे में जन्मा हुआ ही होगा, पांचवें आरे का सब नहीं होगा क्या? नहीं, ऐसे नहीं, जो शब्द बोलते हैं वहां यही कि उतना विशिष्ट संपन्न, पांचवें आरे का भी बोले तो उल्लेख नहीं है कुछ कि चौथे या पांचवें आरे का। विशिष्ट शक्ति संपन्न बहुत जोर से बोले तो चले जाते हैं।
क्योंकि आंटी जो बिना लब्धिधारी है, अगर जिनके वो कितना भी जोर से बोलेगा तो लोकांतर तक तो कैसे पहुंचेगा ना उसके नहीं, शब्द। उसकी आवाज नहीं जाएगी क्योंकि वायु आदि का व्यज्ञात आ जाएगा। मैं यहाँ हाँ। बोल रही हूँ, उस कमरे में भी नहीं जा रही है कि कोई फैन की, एसी की, किसी न किसी की आवाज आ गई, दीवार की तो खैर हो ही गई, और भी कोई हाँ। भी चीज हवा की भी हो सकती है, उस तरफ से कोई गाड़ी की आवाज आ रही है, हर पुद्गल तो कोई सुनेगा नहीं पूरी सीध में जाता हुआ दूर, हाँ। तो वो व्यज्ञात आ जाती है, हवा का भी व्यज्ञात, पेड़ की हिलने का व्यज्ञात आ गया तो वो सुनाई नहीं पड़ता है। बाकी पुद्गल तो बहुत दूर जा ही रहे हैं अपने भी, अभी मैं बोल रही हूँ संख्या असंख्य योजन तक जा रहे हैं पुद्गल। तो आंटी अपने संख्या असंख्य योजन से सिर्फ पुद्गल जाएंगे तो वो भी नष्ट होगा, मतलब टुकड़ों में ही जाएंगे ना, एक सरीके तो अपन जाएंगे नहीं पुद्गल भी। पुद्गल ही जैसे जाएंगे, जो मैं बोल रही हूँ वो मिश्र बनते जा रहे हैं, पुद्गल वासित हो रहे हैं, वासित हाँ। होने की जो शक्ति है आगे जाकर वो नष्ट हो जाएंगे, संख्या असंख्य योजन के बाद नष्ट हो गई, उतनी क्षमता थे पुद्गलों के जानने की इनके, तो वहां जाके उनकी शक्ति नष्ट हो गई, आगे भाषा वर्गना रूप में मिश्र पुद्गल नहीं हो रहे हैं। और जो मिश्र पुद्गल हैं वो भी हवा की टकराहट के कारण, जो रास्ते में जितने आदमी हैं, हजारों आदमी, लाखों करोड़ों आदमी, उनको तो सुनाई नहीं दे रही है मेरी आवाज, वो हाँ। व्यज्ञात के कारण वो छिन्न हो जाती है। ठीक है आंटी। आंटी और आगम में एक वर्ड आता है राजाओं के लिए कि वो बलि कर्म करते हैं, बलि कर्म क्या है आंटी? बलि कर्म यानी ये नहाना, बलि कर्म यानी नहाना, फिर सॉरी उसमें सॉरी सॉरी बलि कर्म यानी चील कौओं को उछालना, जैसे बड़े और उछाल के देते हैं ना, उछालने वाली चीजों को बलि कर्म कहते हैं, वो भी बलि कर्म है। और दूसरा बलि कर्म, ये लोग नहाते धोते टीका आदि लगाते हैं राजा महाराजा, वो भी बलि कर्म है। और रानियों के लिए एक वर्ड आता है कि प्रायश्चित आदि करती है, तो वो कैसे समझेंगे आंटी? प्रायश्चित आदि में ये काजल श्रृंगार आदि करती है वो। आंटी वो प्रायश्चित बोलते अपन जो प्रायश्चित देते हैं वो प्रायश्चित नहीं समझेंगे एक क्या? शब्द के अनेक अर्थ होता है ना, उस काल उस समय में वो देशीय भाषा का, अपनी अर्धमागधी भाषा में देशीय भाषा भी तो बहुत है, हाँ। मगध की भाषा है, तो अन्य प्रांतों की भी कुछ कुछ है ही उसमें। तो आंटी ये जो बलि कर्म करते हैं चील कौओं को उछालते हैं, मतलब उनको दाना वगैरह उछाल उछाल के देते हैं दाना वैसे? नहीं, चील दाना नहीं खाएगी ना, पर जो भी चीज ऊपर उछाल के फेंकी जाती है, जैसे हाँ। संक्रांति में कई लोग पहले बड़े नहीं उछालते थे चील हाँ। कौओं के लिए, वो बलि कर्म कहलाता है। ये अपने तो आ राधा चुका है, जी बोलो दूसरे भाग में 10 दिशाओं के ठोकरे में खोलो बलि कर्म, जल्दी खोलो सब कोई, प्रमीला जी खोलिए दूसरा भाग, 10 दिशाओं के ठोकरे में बलि कर्म शब्द कहाँ है? सोनम खोजो। क्या शोभा भी आकाश का नाप कर रहे हैं, वहां देखो लोक और अलोक कितना बड़ा कहा गया है, वहां बलि कर्म शब्द है। मिला? श्वेता इतनी देर कैसे? सुदर्शन सेठ का थोपड़ा, सॉरी उसने, उसमें भी नहीं, काल का आंटी लोक 3695 3695 में है बलिपिंड, कौन से थोकड़े में? पेज नंबर 143 लोक का शतक थोकड़ा में 11 आएगा ना लोक, आंटी? लोक के थोकड़े में, दिशा के थोकड़े में नहीं, हाँ मैं वही बोल रही थी। वहां देखो बलि कर्म का आएगा शब्द आया हुआ है। थर्ड फॉन्ट पे है आंटी, 3695 के थर्ड और फोर्थ पॉइंट में, सेकंड पॉइंट में। 3699 दिया हुआ है। बलि पिंड किसे कहते हैं? बलि कर्म में हो हाँ। गया वो टीका वगैरह लगाना, फूल माला पहनना, वो हो जाता है, बलि पिंड शब्द आया हुआ है। हाँ पिंड बलि तो वही होता है ना आंटी, जो मतलब वो देते हैं बड़े वगैरह कौवों को और इनको देते हैं, वो पिंड आ जाता है। उछालने वाली चीजों को बलि पिंड कहते हैं। बलि शब्द का अर्थ यहाँ वैसे पिंड आदि शब्द दे दिया, बाकी बलि कर्म का अर्थ श्रृंगार टीका वगैरह लगाना भी है। अच्छा
ठीक है आंटी। हो गया। कौन पढ़ रहा है आज? गणपति देवी दुग्गड़ आप पढ़ेंगे क्या आज? हैंड रेज करी ना। श्वेता क्या बोल रही है? कोई नहीं है तो मैं पढ़ सकती हूँ आंटी। हाँ तो पढ़ लो, नहीं बोल रहे पढ़ो तो शुरू करो, लेट मत करो। पेज नंबर 318 अनंतरो खेदोपपन्नक आदि। नोट, काल के पश्चात क्षेत्र की अपेक्षा वर्णन किया जा रहा है। प्रश्न 4578। प्रियंका जी मेरे को एक बार कोर्स बना दीजिएगा ना इनके साथ ही के साथ। बना दिया श्वेता जी। नैरिक, हाँ हाँ, नैरिक अनंतर खेदोपपन्नक है, परंपर खेदोपपन्नक है या अनंतर परंपर खेदानुपपन्नक है? उत्तर, नैरिक में तीनों बोल पाए जाते हैं। समस्त कथन पूर्ववत जानना चाहिए। प्रश्न 4579। अनंतर खेदोपपन्नक आदि का क्या अर्थ है? यहाँ खेद का अर्थ क्षेत्र है। उत्तर, पहला, अनंतर खेदोपपन्नक उत्पाद क्षेत्र को प्राप्त करने के प्रथम समय में रहने वाले। दूसरा, परंपर खेदोपपन्नक यानी कि उत्पाद क्षेत्र को प्राप्त हुए 2, 3 आदि समय हो गए। अनंतर परंपर खेदानुपपन्नक उत्पाद क्षेत्र को प्राप्त ही नहीं हुए यानी कि विग्रह गति वाले जीव। इन तीन बोलों में आयु बंध का कथन पूर्ववत करें। प्रश्न 4580। क्या सभी नैरिक उत्पाद क्षेत्र को प्राप्त करते ही नियमा दुख युक्त होते हैं? उत्तर, उत्पन्न होने के प्रथम अंतर्मौरत तक सभी नैरिक असातावेदनीय कर्म के उदय और उदीर्णा वाले होते हैं और सभी देवता सातावेदनीय कर्म के उदय और उदीर्णा वाले होते हैं। पंच संग्रह भाग 8 गाथा 21। ये उस दिन चला था आंटी बोल। इसमें पूरा शब्द लिख लो, भाग लिख लो, भाग 8 गाथा, नहीं तो लगता है भाग आया था आंटी, अब सैटरडे को पढ़ा रहे थे ना, उसमें यही चीज आई थी ना टुकड़े में। इसमें उदीर्णा शब्द क्यों दिया है? कौन बोलेगा? सोनम हैंड रेस कियो। नेरिक असातावेदनी कर्म के उदय और उदीर्णा वाले होते हैं। उदीर्णा शब्द क्या सूचना दे रहा है? वो भोगते जाते हैं आंटी। वैसे मैंने तो डाउट के लिए एनरेस किया था। तो जो उदय में होता है उसकी उदीर्णा हो रही है वैसे। तो कौन सा उदय? असाताव्यम नैरिक। उदय कौन उदय से? दो कौन तरह सा? के उदय होते हैं ना, उसमें कौन सा उदय? 2 तरह के उदय होता है। निकाचित और प्रदेश होता है। अच्छा, नहीं, एक प्रदेश और प्रदेश होता है, विपाक कौन उदय। कौन तो सा ये तो उदय है? विपाक उदय है। हाँ, विपाकोदय होगा। उदीर्णा लगा दिया, इसका मतलब यह नियमा सातावेदनी कर्म का विपाकोदय होता है तो उदीर्णा प्रारंभ हो जाती है। आंटी इसमें लिखा है कि उत्पन्न होने के प्रथम अंतर्मुहूर्त तक, उसके बाद कदाचित साता भी हो जाए। कोई तीर्थंकर मेरे भगवान को भी ऐसे, वो तो बहुत 2-3 मतलब 4 समय ही बताया ऐसे कल्याण, मतलब हमेशा तो वो असाता में ही रहते हैं नैरिक तो। नैरिक प्राय साता में प्राय शब्द दिया है ना शास्त्रकारों ने। इसका मतलब कभी कभी सातावेदनी का उदय भाग 1 में इस विषय में 3-4 बातें दी गई है। हाँ, वो तो जब तीर्थंकर का कल्याणक होता है वैसे है। और एक कल्याणक का कारण हुआ, दूसरा संकेत जब प्राप्ति जब कोई आके उन्हें साता पहुंचाते हैं। हाँ वो हुआ, और ऐसे ही सातावेदनी का उदय हो गया कभी कभी। मोस्टली तो आंटी मतलब असाता में ही रहते हैं, वो तो 1-2 समय के लिए कभी साता आती है। तो समझो भी कभी कभी आ ही जाती है ना। मतलब प्रथम अंतर्मुहूर्त तक तो असाता में ही नियमा रहेगा। साता का, और देवों के नियमा साता का उदय रहेगा। ठीक है आंटी। आंटी हाँ, ये यहाँ पे जो विग्रह गति लिया है 3rd पॉइंट में, ये क्या क्या मानेंगे? रिजु गति या नहीं, रिजु गति तो अनंतर खेदोपपन्नक में हो जाएगी ना, पहले अच्छा। पॉइंट में हो जाएगी। रिजु गति से गया और पहुंच गया, जाने का पहुंचने का समय एक ही है, तो वो जीव अनंतर खेदोपपन्नक कहा जाएगा, यानी क्षेत्र में उत्पन्न हो गया। हाँ, तो यहाँ 2-3 समय जो मोड वाले हैं वही लेना पड़ेगा। अपने को आंटी वैसे भी 3 बोल गठित करने हैं, तो अपन तो आंटी वक्र गति ही लेंगे या रिजु भी ले सकते हैं बोल की अपेक्षा? नहीं, रिजु कैसे लेंगे? अनंतर परंपर खेदानु वो तो बन ही गया। नहीं, मैं तो पूरे में बोल रही हूँ। जैसे आप बोले ना कि पहला वाला है अनंतर खेदोपपन्नक, उसमें रिजु गति ले सकते हैं क्या? ऐसा पूछ रही हूँ। रिजु गति ही लेना पड़ेगा उसमें। अच्छा, अनंतर खेदोपपन्नक में सभी आ गए, विग्रह गति वाले भी जब वहां पहुंच गए वो भी आ गए। हाँ, और अनंतर खेदो उसमें फिर ये चीज अलग हो जाएगी। आंटी ये फिर से समझाइए ना। अनंतर खेदोपपन्नक में अपन वो किसी भी गति से आया, चाहे रिजु गति से आया चाहे वक्र गति से आया,
पिछली गति का हमें मतलब नहीं, हमें मतलब है वो अपने उत्पत्ति क्षेत्र में पहुंच गया। तो वो उत्पत्ति क्षेत्र में चाहे ऋजु से आया चाहे उससे आया, लेकिन वो प्रथम समय में आएगा। प्रथम क्षेत्र में उत्पत्ति का प्रथम समय। अब दो जीव एक साथ में काल किए पूर्व भव में, एक जा रहा है 4 समय की विग्रह मोड़ ले रहा है, समय बाटे बैठे का काल उसका 4 समय का है, 3 मोड़ लेगा वो जीव, और दूसरा जीव ऋजु गति से गया। तो अनंतर खेदोपपन्न कौन बना पहले? प्रथम समय में ही वो बन गया जो ऋजु गति से गया वो। और ये जीव कब बना? चौथे समय में बनेगा दूसरा जीव अनंतर खेदोपपन्न। खेदोपपन्न का समय वहां उत्पत्ति क्षेत्र में पहुंचा है, तब से बात है। ठीक है। और आंटी जो थर्ड पॉइंट है अनंतर परंपर खेदो, उसमें वक्र गति वाला ही आएंगे। हाँ, अनंतर खेद निर्गत आदि। प्रश्न 4581 नेरिक अनंतर खेद निर्गत, परंपर खेद निर्गत और अनंतर परंपर खेद अनिर्गत है, इसका क्या तात्पर्य है? उत्तर, पहला पॉइंट, अनंतर खेद निर्गत यानी कि परभव में पहुंचा हुआ प्रथम समयवर्ती नैरिक। दूसरा है परंपर खेद निर्गत, परभव में पहुंचे हुए जिसे 2 आदि समय हो चुके हैं। तीसरा अनंतर परंपर खेद अनिर्गत यानी कि परभव में जाता हुआ विग्रह गति नैरिक। अरे इसमें भी उत्पत्ति का प्रथम समय लेना पड़ेगा परभव से। हाँ, आहार पर्याप्ति का समय। पहला पॉइंट पहला पॉइंट आहार पर्याप्ति वाला हो गया ना आंटी? हाँ भाभी जी 2 समय वाला लिया तो भी ऋजु गति वाला पहले ही जाएगा ना? हाँ। आंटी इस क्वेश्चन में और पहले वाले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है? अनंतर निर्गत और खेद निर्गत। क्वेश्चन नंबर 4575 और निर्गत में है नरक गति से निकला हुआ, निकले हुए की बात चल रही है। तो जब निकले हुए की बात चलेगी तो यहाँ अपन बता सकेंगे है कुछ नहीं, भाषा अलग अलग प्रकार से पूछी गई है। खेद निर्गत में जो अनंतर परंपर खेद निर्गत नेरिक है, कहाँ जा सकता है काल करके? तिर्यंच मनुष्य में। आयुबंध कहाँ का करे? क्यों? देखो क्या निर्गत में मतलब वो निकल नरक गति से निकल के आ चुका है मनुष्य में। हाँ, तो वो चारों गति में जा सकता है, पांचों में जा सकता है मनुष्य। हाँ, वो यहाँ बता रहे हैं। और यहाँ पर बता रहे हैं अनंतर खेदोपपन्नक नेरिक, यानी वो नरक में है अभी। अच्छा, नरक में है, उसके बाद और नरक से निकलकर परभव में कहाँ जा रहा है उसकी बात चल रही है खेद निर्गत में। तो वो तो मनुष्य या तिर्यंच में ही जाएगा नरक से निकल कर। तो हाँ, लेकिन आयुबंध 5 जगह का कर लेगा ना। कैसे करेगा आंटी? वो तो यहाँ अलग हो गई ना। देखो ये हो गया यहाँ पर, ये मेरे हाथ में एक चाबी है, ये कह रहे हैं कि नेरिक अनंतर खेदोपपन्नक, तो मतलब ये नरक गति में है ना। अनंतर खेदोपपन्नक हाँ, मतलब नरक में। नरक में परंपर खेदोपपन्नक नरक गति में है। ठीक है, अब बोल रहे हैं अनंतर खेद निर्गत, अनंतर खेद निर्गत नेरिक। खेद निर्गत यानी नेरिक क्षेत्र को छोड़कर वो आ चुका है। नैरिक तो आंटी उसमें भी तो यही था कि नरक क्षेत्र को छोड़कर वो आ गया है। छोड़कर आया नहीं है, वहां क्षेत्र में है। ये अंतर है दोनों बोलों में। अनंतर खेदोपपन्नक नेरिक, नेरिक अनंतर मतलब क्या हुआ? खेदोपपन्नक, खेद का मतलब क्या हुआ? क्षेत्र हुआ। यहाँ खेत का क्षेत्र लिखा हुआ है ना वो क्वेश्चन में 4579 में देखिए प्रश्न में लिखा हुआ है उसका अर्थ। तो यहाँ तो नरक गति की अपेक्षा कथन हो गया ना, वो जीव नरक गति में है। नरक गति में हुआ जीव तो कोई ठीक है मनुष्य तिर्यंच की आयु बंद करेगा, लेकिन मोक्ष में तो नहीं जाएगा। देव और नरक का तो बंद नहीं करेगा। और अनंतर खेद निर्गत नेरिक है, वो चारों गति का बंद कर रहा है। नरक से वो आ गया मनुष्य में, अब वो देव में भी जा सकता है, तिर्यंच में भी सब जगह जा सकता है, नरक में भी जा सकता है वापस, और सिद्ध गति में भी जा सकता है। ये नरक से निकले हुए की बात है और ये नरक में रहने वाले की बात है। ठीक है आंटी। हाँ, सरला आंटी आपका कोई है डाउट? हाँ, वो खेद का मतलब क्षेत्र, खेद का मतलब क्षेत्र। तो हाँ, हो गया आपका। तो मतलब क्षेत्र से निकला हुआ, मतलब निर्गत है, मतलब उस क्षेत्र से निकल गया। हाँ, उस क्षेत्र से निकला हुआ नेरिक। हाँ, ओके, थैंक यू।
रेखा बोलो। या डाउट्स है? हाँ दी, यही दी 4581 नहीं समझा। अब आ गया? नहीं आया दी। नहीं आया क्या? देखो, खेद निर्गत का है जो जीव नरक गति से निकल गया है। अच्छा। निकल कर पर भव में वो कहाँ जाएगा? मनुष्य तिर्यंश में। मान लो मनुष्य में गया है तो वहां पहुंचा है प्रथम समय में, तो उसको कह रहे हैं अनंतर खेद निर्गत निरिक्त। यहाँ मनुष्य गति में उसको उत्पन्न हुए एक समय हुआ, नरक से निकल कर आए एक समय हुआ, उत्पत्ति का एक समय। और परम्पर खेद निर्गत जिसको 2-3 समय आदि हो गए। और अनंतर परम्पर खेद अनिर्गत, यानी क्षेत्र में पहुंचा नहीं है जहां उसको उत्पन्न होना है, वो बाटे बैठे में विग्रह गति में है। बातें बेहतर समझना। हाँ, थैंक यू। नोट, प्रथम और तृतीय भेद में आयु बंध नहीं करता है क्योंकि जीव इंद्रिय पर्याप्ति पूर्ण करने के बाद ही आयु बंध करता है। अतः सिर्फ द्वितीय भेद में ही आयु का बंध होता है। अब है उन्माद का टुकड़ा। शतक 14 उद्देश्य 2 पूर्वा पर संबंधी। न्यायिक आदि मोह वाले होते हैं तथा मोह उन्माद रूप होता है, इसलिए उन्माद की प्ररूपणा की जा रही है। इस शतक के दूसरे और तीसरे उद्देश्यक में मुख्य रूप से देव शक्ति का निर्दर्शन यानी कि भाव प्रकट किया गया है। प्रश्न 4582, उन्माद किसे कहते हैं और इसके क्या लक्षण हैं? उत्तर, चित्त की व्याकुलता और बौद्धिक अस्वस्थता को उन्माद कहते हैं। इसके कारण जीव का विवेक ज्ञान नष्ट हो जाता है और वह अनर्गल शब्दों आदि का प्रयोग करता है। प्रश्न 4583, आत्मा को उन्माद की प्राप्ति किन कारणों से होती है? उत्तर, 6 कारणों से जीव उन्माद को प्राप्त करता है, यथा पहला, अरिहंत भगवान का अवर्णवाद यानी कि राग द्वेष के आवेश में निंदा करने से। दूसरा, अरिहंत भगवान के फरमाए हुए धर्म का अवर्णवाद करने से। तीसरा, आचार्य उपाध्याय का अवर्णवाद करने से। चौथा, चतुर्विक संघ का अवर्णवाद करने से। पांचवा, शरीर में यक्ष का प्रवेश हो जाने से। एवं छठा, मोहनीय कर्म के उदय से। श्रीमद् थानाम सूत्र थान 6। आंटी, ये ना असंयत भव द्रविदेव में आपने बताया है कि आचार्य साधु इनका अमरवाद करने से किल्बिषिक देव का बंध होता है, तो यहाँ उन्माद की प्राप्ति के लिए क्या अमरवाद का लेवल कम होगा और वो आयुबंध के समय अमरवाद करेगा, ऐसा होगा? उसको कैसे समझेंगे आंटी? नहीं, ऐसा किसी भी समय अब विचित्र प्रकार के अतिवसाय होते हैं ना, राग द्वेष की बहुत तीव्र मात्रा हो गई, बहुत वो किया तो समझ लो कि उन्माद का पागलपन जैसा हो जाता है, पागल हो जाता है। और आंटी, मोहनी कर्म के उदय से बोला, कोई लोग शराब के नशे में भी पी करके फिर इस तरह की हरकतें करते हैं, तो क्या उनको भी उन्माद माना जाएगा कि मोहनी? वो भी एक तरह का उन्माद ही है, लेकिन मोह का ही उन्माद हो गया, मोह ही उसके वश में नहीं। शराब का नशा, मोहिनी कर्म, वो बेहोशी है, उसको भान नहीं है अपना। ठीक है। प्रश्न 4584, प्रणाम बाबू। उन्माद का मतलब? उन्माद किसे कहते हैं? देखो, चित्त की व्याकुलता यानी मन में शांति न होना, और बौद्धिक अस्वस्थता यानी पागलपन जैसा। जैसे यक्षाविष्ट थे अर्जुन माली, वो उन्माद था उनका, उन्हें होश नहीं था ना, वो इतने व्यक्तियों को मार रहे हैं। ठीक है बाबू जी। यक्षावेश उन्माद कितने प्रकार का है? उत्तर, उन्माद 2 प्रकार का है, यथा यक्षावेश उन्माद और दूसरा मोहनीय उन्माद। आंटी, आप पहले मैं पूछी थी तब आप बताए भी थे ये दोनों उन्माद एक साथ हो सकते हैं जीव को, यक्षावेश और मोहनीय दोनों एक ही समय पे हो सकते हैं, एक ही समय पे। कोई व्यक्ति के थोड़ा पागलपन जैसा बौद्धिक अस्वस्थता हो, उसी वक्त कोई देव और ज्यादा तकलीफ देने के लिए उनमें प्रविष्ट कर गया, देव पुद्गल प्रक्षिप्त कर रहा है, उनका शत्रु है और ज्यादा दुख देने के लिए। प्रश्न 4585, यक्षावेश उन्माद किसे कहते हैं? उत्तर, यक्ष भूत आदि द्वारा चारों गति के जीवों में उन्माद उत्पन्न किया जाता है, उसे यक्षावेश उन्माद कहते हैं। ये 3 प्रकार से होता है, यथा पहला, शरीर में भूत पिशाच यक्ष आदि देव विशेष के प्रवेश करने से। दूसरा है देवता के कुपित हो जाने से। और तीसरा है देव द्वारा अशुभ पुद्गलों का शरीर पर प्रक्षेप करने से। इसमें यक्ष प्राणी का अधिष्ठायक यानी कि मुखिया बन जाता है। जैसे यक्षाविष्ट होकर अर्जुन माली ने 11,141 हत्याएं की थी। 1141 हत्याएं की थी।
प्रश्न 4586 मोहिनी उन्माद किसे कहते हैं? उत्तर, मोहिनी उन्माद दो प्रकार का है। यथा पहला मिथ्यात्व मोहिनी उन्माद, इससे आत्मा का बोध नष्ट हो जाता है, और दूसरा है चारित्र मोहिनी उन्माद, क्रोध आदि एवं वेद मोहिनी काम के आवेश के उन्माद में जीव का विवेक ज्ञान नष्ट हो जाता है। प्रश्न 4587 यक्षावेश उन्माद सुखपूर्वक वेदा जाता है और सुखपूर्वक छोड़ा जा सकता है, ऐसा क्यों कहा गया है? उत्तर, यक्षावेश उन्माद एक भवाश्रयी ही होता है तथा अशांति उत्पन्न करने वाले क्रोध आदि मोहनीय उन्माद की अपेक्षा यह अतिशय यानी कि अत्यधिक सुखकारी है। इस अपेक्षा से इसे सुखपूर्वक वेदा जाना कहा गया है। दूसरा, यक्षाविष्ट पुरुष को बंधन में डाल देने पर अथवा मंत्र तंत्र आदि से यंत्र आदि से भी मंत्र तंत्र है कि आंटी यंत्र है? यंत्र बांध कर देते हैं, लिख देते हैं दरवाजों पर, ताबीज वगैरह, ताबीज बांध देते हैं। मंत्र यंत्र आदि से भी यक्षावेश उन्माद को दूर किया जा सकता है, इसलिए कहा गया है कि इसे सुखपूर्वक छोड़ा जा सकता है। प्रश्न 4588 मोहनीय उन्माद दुख पूर्वक वेदा जाता है और दुख पूर्वक छोड़ा जाता है, ऐसा क्यों कहा गया है? उत्तर, मोहनीय उन्माद अनंत भवाश्रयी होता है, क्योंकि संसार परिभ्रमण रूप दुख कर्म का वेदन कराना मोहनीय कर्म का स्वभाव है। दूसरा, इस उन्माद को विद्या मंत्र आदि से दूर नहीं किया जा सकता है। तीसरा, इस दुखदायी उन्माद की तुलना किसी भी दुख से नहीं की जा सकती है, इसलिए कहा गया है कि यह दुख पूर्वक वेदा जाता है और दुख पूर्वक छोड़ा जाता है। देखो, मोहिनी विद्या मंत्र आदि से तो दूर नहीं किया जा सकता, किससे दूर किया जा सकता है? सम्यक दर्शन से। सम्यक दर्शन, स्वाध्याय, ज्ञान। किसी के जल्दी परिवर्तन आ जाता है, किसी के धीरे धीरे परिवर्तन आता है, लेकिन आएगा जरूर। विश्वास। अस्वाध्याय काल में हम स्वाध्याय करते हैं और देवता कुपित हो जाते हैं, उस समय भी वो क्या उन्माद कर सकते हैं? जो आपने पीछे रीजन दिया ना देवता के कुपित होने का, उस समय भी वो उन्माद पैदा कर सकते हैं। कोई पुत्र प्रक्षिप्त कर दिया, दुख देना किया, बोध कराना। ऐसे कोई पहाड़ से पानी गिर रहा है, पानी के अंदर देवता ने उन्माद उत्पन्न किया, पहाड़ की चट्टानें गिर रही है तो पत्थरों में देवता ने उन्माद उत्पन्न किया, तो ये अवधि ज्ञानी जान सकते हैं कि ये देवताओं ने किया ये काम, कि केवल ज्ञानी ही जानेंगे? नहीं, विशिष्ट अवधि ज्ञानी जान लेंगे कि पुद्गल प्रक्षिप्त हुए। अब वो थे मिट्टी के, वो थे उसमें पत्थर, बहुत चट्टानें बड़ी बड़ी है, कोई पुद्गल उन्होंने डाला है, उससे हो गया। कोई मंत्र शक्ति का प्रयोग भी कर लिया है। भाषा अतिशय विशिष्ट, भाषा वर्णना के पुद्गलों को भी देख लेगा कि भाषा के द्वारा उन्होंने कुछ पुद्गल, कुछ मंत्र आदि का उच्चारण करके उस पर उन्माद उत्पन्न किया है। तो इतने पहाड़ दरकते हैं, तो उसमें बहुत सारा रीजन ऐसा हो सकता है कि देवता कुपित हो जाए और फिर ऐसा उन्माद उत्पन्न कर रहे हैं पृथ्वी काय के जीवों में। अपने को नहीं पता चट्टानें गिर रही है, क्यों गिर रही है, वातावरण के कारण गिर रही है, बाकी गिर तो सकती है, देवता कुछ भी कर ही सकते हैं। और आंटी मनुष्य भी कर ही सकता है। वनस्पति में उन्माद कैसे समझेंगे? पानी में समझ में आ जाता है, अग्नि में आ जाता है, वायु में आ जाता है, वनस्पति में किस तरीके से? वनस्पति में डाल दिया, किसी वृक्ष विशेष पर, कोई आम पर, नारियल पर कर दिया, वो उछल कूद कर रहे हैं, उनको वेदना उत्पन्न हो रही है, आंखों में मिर्ची डाल दो, मान लो किसी को, कितनी वेदना हो जाएगी। एक तरह का वनस्पति कैसे रिएक्ट करेगी आंटी? पानी तो जैसे कि प्रचंड रूप ले लेगा, हवा तेज से चलेगी, अग्नि तेज से धधकेगी, पत्थर दरकेंगे, पर वनस्पति कैसे उन्माद में? कुछ भी आम इधर उधर हिल डोल सकते हैं ना सत्ता के कारण। अच्छा, कुछ भी उनके अंदर पीड़ा हो सकती है। हाँ। और आंटी यहाँ पर मोहनीय कर्म का उन्माद अप्रमत्त जीवों को होगा, इसके गुणस्थान कौन से होंगे? मोहनीय कर्म के केवली पर नहीं प्रभावित करता, और अनंत विशुद्धि संपन्न शपथ श्रेणी आरोहण वालों में भी नहीं होगा। तो अप्रमत्त सात्विक गुण स्थान वालों पे हो सकता है? ऐसा स्पष्ट उल्लेख नहीं है, लेकिन कहते हैं श्रेणी वालों के तो नहीं होगा। सातवें में उन्माद में पहले है, तब तो सातवें में चढ़ेगा ही नहीं। सातवें में चढ़े हुए पर कोई पुद्गल प्रक्षिप्त कर दे तो हो ही सकता है। अब जैसे सातवें में मुनिराज रोते नहीं है, लेकिन आंसू कोई बीमारी हो तो आ ही जाते हैं ना, तो उसी प्रकार कोई पूर्व भव का वैरी देव वो सहरण आदि नहीं कर सकता है, कोई दुख पहुंचाना हो। क्योंकि उदय तो आंटी उनकी गर्दन काट दिया, कुछ कर दिया, उसी प्रकार देवता को भी दुख देना हो तो कुछ पुद्गल प्रक्षिप्त कर सकते हैं उन पर।
मतलब 10वें तक उदय है तो अपना 8, 9, 10 नहीं ले, इसमें 7वें तक हो सकता है, 1 से 7 तक। नहीं, निश्चित रूप से नहीं बोलो तो ठीक है। अच्छा, ठीक है। जो इसका उल्लेख नहीं उपलब्ध है, निश्चित नहीं कहना चाहिए उसका विषय। प्रणाम भाई। हाँ। मुझे भी इसके बारे में क्वेश्चन है, पूछूं? ये जो यक्षावेश उन्माद यक्षावेश उन्माद जो है, वो जिस समय वेदा जा रहा है उस समय आपको सुख का अनुभव होगा, ऐसा समझना? नहीं, उस मतलब जिस सुख समय आप पे ये उन्माद है, यक्ष किसी के अंदर है, तब उसको ये सुख का अनुभव है, ऐसा? उसको न थकान बाद में आएगी। अर्जुन माली बाद में धड़ाम गिर गया था, उस वक्त तो बहुत शक्तिशाली था, जब तक यक्ष शरीर में था, घूमता ही रहता था अपनी गदा लेकर। तो उस समय उनको शक्तिहीन नहीं होते हैं, वो शक्ति संपन्न होते हैं, शक्तिशाली होते हैं। उनके कोई पता ही नहीं, उनको होश ही नहीं हो, तो गुस्से हुए हैं, जो काम करा रहा है वो यक्ष उसी के अनुसार वो कर रहे हैं। सुखपूर्वक वेदा जाता है, छोड़ा जा सकता है, ये भव की अपेक्षा कहा गया है कि एक भव में चला गया। हम लोग सेम विद ये मोहनीय कर्म ऐसे भी तो समझते हैं ना, जिस समय किसी आदमी ने शराब पिया हुआ है, जिस समय है पिया, उतरने के बाद जो होगा होगा, उस समय तो उसको वही सुख प्राप्त हो रहा है, वही सब कुछ हो रहा है। तो लेकिन वो बेभान है ना, वो बेभान है ना, उसको भान नहीं है ना अपना। यहाँ तो उन्माद का अर्थ है चित्त के व्याकुल, अपना भान नहीं रहना। हाँ, कौन बोल रहा है? थोड़ी है। आंटी जय जिनेंद्र। हाँ, एक मिनट, वो प्रमीला जी का प्रश्न वो बोल रहा है भान, तो भान होना चाहिए ना, चित्त व्याकुल। शराबी का चित्त व्याकुल रहता है, शांत यक्ष वाले का नहीं होता। यक्ष वाले का भी उस समय तो यक्ष वाले को भी पता नहीं है और शराब वाले को भी पता नहीं, एक को दुख और एक को मुखिया चित्त वो बन गया ना। वो कौन सा शांत है जो यक्ष प्रविष्ट करेगा? वो उसको सुख पूर्वक अधिष्ठायक मान गया ना, वो मुखिया बन गया। जो वो सोच रहा है वही उस प्राणी उसके वशीभूत हो गया। अर्जुन माली उनके वशीभूत हो गया। यक्ष शांत का है, यक्ष तो कुपित था, चित्त की शांति थी नहीं उसमें। नहीं, हाँ। ठीक है, तो अर्जुन माली भी वैसे ही हो गया जैसा वो कराता था, कठपुतली की तरह हो गया वो। फिर भी उसको सुख पूर्वक बोला है और इसको भवाश्रय लिखा है ना उत्तर में, एक भव की अपेक्षा, इसलिए सुखपूर्वक। ठीक है, एक भव में वेट लिया, चला गया। मोहनी कर्म का है, इस भव में भी दुखदायी है, ऐसे कर्म बांध लिए, फिर भव भवांतर तक वो चलता जाएगा। अच्छा, भव भवांतर की अपेक्षा। हाँ, इसकी अपेक्षा। थैंक यू भाई। हाँ आंटी जय जिनेंद्र। हाँ बोलिए। आंटी मेरे को 2 प्रश्न पूछने थे। एक तो जैसे अपने इस भी आरे के अंदर अपने अंदर कोई घुस सकती है, ऊपर की हवा होती है, आत्माएं होती है, वो होता है इस आरे के अंदर भी? ऊपर की आत्माएं नहीं, यक्ष प्रविष्ट हो सकता है। तो आंटी एक शरीर में 2 आत्माएं रह सकती है? हाँ, सुख स्वरूप बनाकर प्रविष्ट हो तो जाता फिर है। साक्षात अंतर्गत सूत्र प्रमाण दे रहा है ना। तो आंटी फिर जैसे अपनी आत्मदेश और अपना भान वो सब खत्म हो जाता है उस समय। हाँ, उपयोग नहीं रहता है अपना। और आंटी एक प्रश्न और पूछना है, जैसे है ना, ये बात सही है क्या? क्लियर हो गया? ये क्लियर हो गया ये प्रश्न? हाँ ये तो क्लियर हो गया आंटी। मानो कि यक्ष अर्जुन माली के शरीर में गया, बहुत छोटा सी रूप बना के चला गया। शरीर में कितने पोलार स्थान हो सकते हैं, होते हैं, वहां कहीं भी रह गया। और फिर वो पूरा कंट्रोल कर लेता है अपने आप को, अपन को। आंटी एक प्रश्न ये भी पूछना खाली है, स्थान। हाँ खाली स्थान। तो आंटी एक प्रश्न ये पूछना था मुझे कि जैसे अपने ना आजकल ये बहुत चल रहे हैं कि ग्रह गोचर की अंगूठी पहनो, नीले की, माणक की, तो ये इफेक्टिव होती है क्या आंटी? देखो देव, इसमें तो पाप शुद्ध का है। भगवान ने तो ये सब वास्तु शास्त्र आदि प्रचलन हो गया। जीव पर कोई तकलीफ आती है, कुछ आती है, तो मानसिक संतुष्टि के लिए अपन कोई कहीं जाता है तो दूध देते हैं, गुड़ देते हैं, टीका निकालते हैं, इन सबको मांगलिक मानते हैं ना। ये द्रव्य मंगल है। संसार मार्ग में ये सब द्रव्य मंगल माने गए, और मोक्ष के हेतुभूत तो ये है नहीं। हाँ, मोक्ष के हेतुभूत तो नहीं है। मोक्ष के हेतुभूत तो नहीं। अगर दृढ़ संकल्पी व्यक्ति है तो कितने ही अगर है अशुभ कर्म बांधे हुए हैं तो ठीक है। जैसे औषधि लेते हैं, कोई बहुत सर दुख रहा है, क्रोसिन ले लिया, ठीक हो गई। वो भी शुभ कर्मों का उदय होगा तब है, नहीं तो दो क्रोसिन लिए और कोई बाधा आ जाएगी, मानसिक पीड़ा इतनी आ जाएगी, दूसरी कोई चीज आ जाएगी, नहीं अगर वो असर कर रही है तो मतलब आंटी कुल मिला के बात ये, कर्मों में जो होगा वो तो आपके आएगा ही आएगा,
चाहे आप कुछ भी पहनो चाहे मत पहनो। हाँ बिल्कुल, वो कर्म पर अटल विश्वास रखो, साधना को बढ़ाना चाहिए अपने को। जब देखें कि अपनी बाधाएं आ रही है, विघ्न बहुत है, अंतराय कर्म का उदय आ रहा है, तो फिर उस समय धर्म आराधना को बढ़ा लेना चाहिए। तो आंटी ये जो यक्ष परेशान करते हैं, ये भी अपने को पूर्व जन्म का अपने से होगा तो परेशान करते होंगे अपन को। पूर्व जन्मों का ही रहता है। पूर्व अपने पुण्यवानी बहुत नहीं है तो प्रविष्ट कर गए, वरना इतने लोग हैं या कई लोग बुलाते हैं पूर्व जन्म के, कोई रहते हैं आ जाओ मुझे सहायता करो, उनका मान सम्मान बढ़ जाता है। अरे ये तो देवी देवता इनके शरीर में आते हैं। परिवार वाले भी बहुत पूछते हैं, गाँव बहुत शहर वाले लोग भी चले जाते हैं उनको पूछने, मान प्रतिष्ठा के लिए बुलाते हैं, फिर वो आ जाते हैं, तो रुक आते रहते हैं मोहवश। अच्छा, थैंक यू आंटी। उन्माद मतलब पीड़ा क्या? उन्माद मतलब आपके हाथ में किताब है ना सरला जी? हाँ 4582 पढ़िए एक बार। 4582 हाँ, उन्माद किसे कहते हैं? ओ, और उसके क्या लक्षण है? चित्त की व्याकुलता और बौद्धिक अस्वस्थता को उन्माद कहते हैं। बौद्धिक अस्वस्थता क्या? बौद्धिक अस्वस्थ यानी बुद्धि स्वस्थ नहीं है। बुद्धि कम स्वस्थ है। किसकी नहीं होगी? नहीं, थोड़ा हो ना बेहोश व्यक्ति जैसा, पागल शब्द नहीं बोलना चाहिए अपने को। हाँ बौद्धिक अस्वस्थता, बेभान व्यक्ति कैसे करेगा वैसे समझना चाहिए। बेभान, अच्छा जिसे अपना भान नहीं है। हाँ आज अर्जुन माली को अपना भान नहीं था ना कि मैं माली हूं, मैं ये हूँ वैसे। हाँ बोलो संगीता जी। संगीता जी आप अनम्यूट करिए अपने आप को। हाँ जय जिनेन्द्र आंटी जी। जय जिनेन्द्र आंटी जी, आपने अभी बताया कि जो देवता को बुलाते हैं तो वो आ जाते हैं करके, तो ऐसे कैसे पता चलता है कि वो देवता में गए हुए है कोई जीव? ऐसे कोई जीव बहुत याद कर रहे हैं आ जाओ। वो अब शालीभद्र ने तो याद भी नहीं किया होगा, तो भी उनके पिताजी रोज पेटियां भेजते थे ना। वो तो ठीक, दूसरे तो कोई अगर कोई बहुत याद कर रहा है, सोचता मेरे पिताजी बहुत अच्छे थे, वहां गए, आओ ये वो कदा, उन्हें भी उनका भी उपयोग चला जाए तो आ जाते हैं। नहीं, पर सब देवता में जाना जरूरी भी तो नहीं है ना आंटी? नहीं जरूरी नहीं है, लेकिन सबको लगता है कि हमारे पूर्वज तो देवगति में ही गए होंगे, इतने अच्छे थे। अच्छा ठीक है, ठीक है। जय जी। पढ़ो श्वेता। 4589 बनते नैरिकों में कितने प्रकार का उन्माद पाया जाता है? उत्तर गौतम, नैरिकों में 2 प्रकार का उन्माद पाया जाता है, यथा पहला यक्षावेश उन्माद और दूसरा मोहनीय कर्म के उदय से होने वाला उन्माद। प्रश्न 4590 निराधार, निर्बल और दुखी नैरिकों के यक्षावेश उन्माद का वर्णन कीजिए। उत्तर पूर्व भाव के शत्रु की वेदना बढ़ाने के लिए यदि कोई देव नैरिक पर अशुभ पुद्गलों का प्रक्षेप करता है तो उन अशुभ पुद्गलों के प्रक्षेप से वह नैरिक जीव यक्षावेश उन्माद को प्राप्त करता है। प्रश्न 4591 क्या पृथ्वीकाय आदि 5 स्थावर, 3 विकलेंद्रिय, तिर्यंश पचेंद्रिय भी यक्षावेश उन्माद से प्रभावित होते हैं? उत्तर हाँ, विस्मयकारी तथ्य है कि पृथ्वीकायिक, वायुकायिक आदि छोटे छोटे जीवों पर भी देवता अशुभ पुद्गलों का प्रक्षेप कर उन्माद पैदा करके उन्हें पीड़ित करते हैं। आंटी सूक्ष्म वालों पे भी डालेंगे कि बादल पे डालेंगे? सूक्ष्म पर कैसे डालेंगे? सूक्ष्म पर तो नहीं, बादल पर। और आंटी इनसे भी क्या पूर्व भाव का वैर रहता है या इनको खाली ऐसे जैसे कौतूहलवश भी हो सकता है, वैर भी हो जाए। जैसे नाग है, कोई मित्र देव आकर सहायता करता है उसके, ये वो अदृश्य नाग का वर्णन आ चुका है ना पहले थोपड़े में, तो वो मित्र देव सहायता कर देता है केंद्रीय पेड़ आदि की। तो कोई शत्रु देव भी होता है, मेरा वहां गया और दुख दो, या मेरा शत्रु है वो उस पेड़ की रक्षा कर रहा है, उसको उसकी प्रतिष्ठा बढ़ा रहा है, तो उसको दुख देने के लिए वो कर सकता है। प्रश्न 4592 देवों को यक्षावेश उन्माद की प्राप्ति किस प्रकार होती है? उत्तर महर्दिक देव अल्परिद्धिक देवों पर अशुभ पुद्गलों का प्रक्षेप कर उन्माद पैदा करते हैं। प्रश्न 4593 अनेक शतकों में परमाणुवाद की व्याख्या की गई है। परमाणुवाद पर दृष्टिपात करते हुए
उन्माद का उपसंहार लिखिए। उत्तर, पहला पॉइंट, जिस प्रकार देवों द्वारा प्रक्षिप्त अशुभ पुट परमाणुओं का पिंड उन्माद उत्पन्न कर व्यक्ति को प्रभावित व्याकुल करता है, उसी प्रकार देवों द्वारा प्रक्षिप्त शुभ पुद्गल भी व्यक्ति को शुभ रूप में प्रभावित करते हैं। इसमें संभावना सीतेंद्र जी का ले सकते हैं आंटी उदाहरण? इसका सीतेंद्र, सीता जी के जीव का। वो तो ठीक है, आके बताए थे, ऐसे ही कोई शुभ पुद्गल डाल दिया। कोई किसी ने गुलाब जल छिटका तो अपने को साताकारी अनुभूति होती है, और वही कोई अगर मिर्ची छिटक दे तो बहुत असाता की अनुभूति होगी। तो आंटी पुद्गल से प्रक्षिप्त करने से ही समझेंगे, या किसी को कोई समझा रहा है उसको भी अपन बोलेंगे कि ये इसको शांति पुद्गलों के प्रक्षेप देवों का वर्णन चल रहा है ना अभी यहाँ, पुद्गल प्रक्षेप की अपेक्षा से चल रहा है। आंटी प्रक्षेप यानी डालना। दूसरा, परमाणुओं के गुण जीव द्वारा परिवर्तित भी किए जा सकते हैं, जैसे कि तीर्थंकर भगवान के अतिशय से उन्माद, महामारी आदि समाप्त हो जाते हैं। अगला टुकड़ा है, जो निश्चित पुद्गल होते हैं उनकी ऐसी पुण्यवानी होती है कि आसपास का वातावरण ही बदल जाता है। जीवों में राग, द्वेष, ईर्ष्या, मेरे को इनसे ईर्ष्या है, द्वेष है, तो वहां बैठेंगे शेर और हिरण एक घाट बैठ रहे हैं ना तीर्थंकर भगवान के समय, मारने के भाव ही नहीं आएंगे उस शेर के, तो इसी प्रकार सब समाप्त हो जाते हैं उन्माद आदि। देवकृत वर्षा और देवकृत तमस्काय का टुकड़ा, शतक 14, उद्देशक 5, पूर्वापर संबंध। देवकृत उन्माद के वर्णन के पश्चात देवकृत वर्षा आदि का वर्णन किया जा रहा है। प्रश्न 4594, भंते, क्या कालवर्षी यानी कि समय पर बरसने वाला परजन्य मेघ वृष्टिकाल यानी कि जल समूह बरसाता है? उत्तर, हाँ गौतम। प्रश्न 4595, भंते, देवेंद्र देवराज शक्र वृष्टि करने की इच्छा करता है, तब वह किस प्रकार वृष्टि करता है? उत्तर, गौतम, पहला, देवराज शकेंद्र आभ्यंतर परिषद के देवों को बुलाता है। दूसरा, बुलाए हुए वे देव मध्यम परिषद के देवों को बुलाते हैं। तीसरा, वे देव बाह्य परिषद के देवों को बुलाते हैं। चौथा, वे देव बाहर यानी कि परिषद के बाहर के देवों को बुलाते हैं। पांचवा, बाहर के देव अभियोगिक सेवक देवों को बुलाते हैं। और छठा, अभियोगिक देव वृष्टिकायिक देवों को बुलाते हैं, और वे बुलाए हुए वृष्टिकायिक देव वृष्टि करते हैं। इस प्रकार गौतम, देवेंद्र देवराज शक्र वृष्टि करते हैं। प्रश्न बताया गया है, यहाँ ऐसे सोच लो जैसे यहाँ भी प्राइम मिनिस्टर को कोई काम कराना हो तो वो अपनी कैबिनेट को बोलेगा, कैबिनेट उसको बोलेगा, वो उसको बोलेगा, तब काम की पूर्ति होती है ना। उसी प्रकार देवों का भी बताया जा रहा है। तो हम जो बोलते हैं ना कि इसमें प्रणाली बताई जा रही है। हाँ, तो हम पृथ्वी आदि के थोकड़े में जो बोलते हैं ना कि इसके नीचे ये देवता वृष्टि करते हैं, इसके नीचे ये देवता वृष्टि करते हैं, तो ये देवराज शकेंद्र जो वृष्टि करते हैं, ये इस तरीके से काम पूर्ण होता है। देवराज शक्रेंद्र जाके वृष्टि नहीं करेंगे, वो ये देवेंद्र की बात, राजा की बात चल रही है। वो स्वयं ने, उनकी इच्छा हुई वहां वृष्टि करने की, तो उन्होंने उनको कहा, ऐसे होता है काम। तो जब ये आपका नरक के नीचे की पृथ्वियों में भी वृष्टि करनी होती है, तो वो ऐसे, इंद्र तो जाएंगे नहीं वहां। नहीं, इंद्र नहीं जाएंगे, फिर इंद्र इसी तरह से ऑर्डर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं। इंद्र क्यों ऑर्डर देंगे? किसी की इच्छा हो गई, जिस किसी की भी देव की इच्छा हो गई, वो जाके वृष्टि कर दिया नरक पृथ्वियों के नीचे। अच्छा, यहाँ बता रहे हैं कि राजा काम नहीं करेगा, वो दानियों को जैसे आज्ञा देता है, चक्रवर्ती आदि आज्ञा देते हैं वैसे। प्रणाम आंटी। हाँ बोलो आंटी, ये महाद्विक देव भी अपनी रिद्धि का अनुपयोग करते हैं क्या? कौतूहलवश। तो फिर भवनपति वाणव्यंतर को लेना है इनमें? किसको? भवनपति वाणव्यंतर नहीं, वैमानिक देव भी वृष्टि आदि करते हैं, आपस में खेल कूद मनोरंजन आदि के लिए कर लेते हैं। वैमानिक देव में भी तो सभी प्रकार के देव होते हैं, किलबिशी भी तो होते हैं। संगम देव कौन था? पहले देवलोक का सामानिक देव था, देवराज शक्रेंद्र के बराबर उसकी वेकरी शक्ति आदि थे। भगवान महावीर को कितने दुख दिए उसने, अपनी शक्ति का दुरुपयोग ही किया ना उन्होंने। आंटी, प्रथम एक देवलोक में कितने इंद्र होते हैं? एक ही इंद्र। तो अपन 64 इंद्र जो भगवान की सेवा में आते हैं, वो कहाँ कैसे गिनते हैं अपन? वो गिनते हैं, भवनवासी के 20 इंद्र, वाणव्यंतर के 32, लिखते जाओ,
ज्योतिष के 2, चंद्र सूर्य और वैमानिक के 10। वैमानिक 12 देवलोक है ना, उनमें 9वें 10वें का एक इंद्र है, 11वें 12वें का एक इंद्र है। नवग्रीवेक और अनुत्तर विमान में इंद्र नहीं है, सभी अहम इंद्र है। अच्छा ठीक है, ये थैंक यू। concept। पढ़ो हो गए डाउट। हाँ बोलो सरला जी। अच्छा, तो जो देवता जो वर्षा करते हैं तो वैक्रिय पुद्गल से बनाते हैं ना ये पानी? चाहे जैसे कर सकते हैं। मान लो या तिर्यक लोक में कर रहे हैं, अढ़ाई द्वीप में कर रहे हैं, अढ़ाई द्वीप के बाहर तो बरसात आदि होती नहीं है, अढ़ाई द्वीप में करना हो कहीं दूसरे स्थान के बादलों का सहरण करके भी ला सकते हैं, या फिर वैक्रीकृत भी कर सकते हैं। तो जो वैक्रिय करते हैं वो तो फिर अचित, हाँ, वैक्रिय जो करते हैं वो तो अचित पानी हो गया क्या? वैक्रिय अचित पुद्गल हो गया वो? हाँ, जैसे समवसरण की रचना कर रहे हैं तब तीर्थंकरों के निर्वाण आदि के समय भी वृष्टि जो भी करते हैं वो अचित पुद्गलों की करते हैं। हाँ, तो जैसे वैक्रिय पानी हुआ वो तो फिर अचित तो पानी का काई नहीं हुआ ना, तो अब काई नहीं हुआ ना वो? नहीं, अब काई नहीं हुआ, देखने में वो पानी जैसे ही लगेगा लेकिन अचित है। तो आंटी नॉर्मल बारिश अपनी जो आती है उसमें और देवताओं की जो करते हैं इसमें फर्क कैसे मालूम पड़ता है? फिर कुछ नहीं मालूम पड़ेगा, जो विशिष्ट ज्ञानी है, अवधि ज्ञानी आदि, वो देख लेंगे कि अचित पुद्गल है। अच्छा, तो भगवनपति के 20 और व्यंतर के 32, ज्योतिष के 2, वैमानिक के 10। हाँ, प्रश्न 45996 भद्दे, क्या असुर कुमार देव भी वृष्टि करते हैं? उत्तर हाँ गौतम करते हैं। प्रश्न 4597 भद्दे, असुर कुमार देव किस प्रयोजन से वृष्टि करते हैं? उत्तर गौतम, तीर्थंकर भगवान के जन्म, दीक्षा, केवल ज्ञान और निर्वाण इन 4 महोत्सव यानी कि कल्याणकों पर वृष्टि करते हैं। इसी प्रकार चारों जाति के देवों का कहना चाहिए। ज्ञातव्य बिंदु देखो इसमें वर्णन आता है। हाँ बोलो आंटी, ये जो यक्षावेद उन्माद है ना, ये 13वें गुण स्थान तक ये अशुभ पुद्गल फेंकने में समर्थ है, पर उनके उन्माद नहीं आता, ऐसा समझ लूं? नहीं, अपन अप्रमत के नहीं आता है, अपन नहीं बोल सकते हैं ना, निश्चित रूप से। कोई श्वेता ने पूछा ना, केवली तो डाल ही नहीं सकेंगे, केवली तो अंतराय कर्म का से क्षय से नहीं आंटी, अभी आप संगम देव की बात किए ना, तब मेरे मन में आया, उन्होंने तो भगवान के ऊपर बहुत अशुभ पुद्गल फेंकने का प्रयास तो किया था ना आंटी। दुख दिया उन्होंने, बरसात भी की, पुद्गलों को भी तो वो किए थे ना आंटी। नहीं, क्या किया? बारिश की, घोर बारिश की, सांप का रूप बनाया, ये रूप बनाया, सब वैसे किए। आंटी हाँ, मेरे को समझ में आया कि अशुभ पुद्गल फेंकने में सक्षम है, पर भगवान के तो राग देश की संभावना ही नहीं है, तो वो तो फेंका ही नहीं होगा। अपने पास उल्लेख ही नहीं है कि उन्होंने पुद्गल फेंके, सांप रूप बनाया, ये बनाया, वो बनाया, वही सब उल्लेख है ना अपने पास। या हो सकता है तुम ये कहना चाह रही हो कि हो सकता है उसने फेंका और वो असर नहीं किया, तब उसने ये किया। मेरा मन में ऐसा ही आया आंटी। अपन मन की बात को अभी आगम में नहीं कह सकते हैं ना। ठीक है आंटी। आंटी उन्माद तो तभी बोलेंगे ना जब सामने वाला थोड़ा सा, मतलब जैसे आप बोल रहे पागल नहीं कहना चाहिए, तो थोड़ा सा व्याकुलता आ जाए तभी उन्माद कहलाएगा ना। हाँ, तो इनके तो तीर्थंकर भगवान के आकुलता व्याकुलता सवाल ही नहीं। ऋषभदेव भगवान के इतने कौड़े मारा, उनके फर्क नहीं। ऋषभ भगवान महावीर इतने दुख, मन में आकुल थोड़ी होते थे। और अपन कितनी जल्दी आकुलता व्याकुलता हो जाते हैं। तुम एक अक्षर तो हाँ का नाम बोलो, अभी मेरे को पूरा शरीर आत्म प्रदेश नीचे जो अंगूठे वाले हैं वो सर पर ऐसी शीघ्रता से जाएंगे, एक समय भी नहीं लगेगा उनको। इतनी जल्दी आकुल व्याकुल हो जाते हैं। तैयार हो रहे हैं, अभी कहीं जा रहे हैं, एक चीज नहीं है तो ऐसी व्याकुलता हो जाती है। वो आंटी एक बार प्रश्न चला था ना कि लेडीज को तो सबसे पहले बहुत धड़ाधड़ी होती है, तो लेडीज को तो सबसे ज्यादा मोहिनी कर्म का उदय हो जाता है। सुबह सुबह कितनी आकुलता व्याकुलता रहती है आंटी। वो एक्सपर्टनेस थोड़ी कहलाई हमारी, उस समय सोचना चाहिए कि कितना कर रहे हैं धड़ाधड़ी। वही तो आचार्य श्री में और अपने में फर्क है। मैंने उस दिन भी कहा ना, मैं गुरुदेव के वहां बैठी रहती तो लोग ऐसे यत्ना से लेते तो मैं अहोभाव से भरती। यही जब संसार मार्ग में बैठे रहते हैं, भूल जाते हैं, तो वो नौकर धीरे धीरे कर रहा था, मैं मन में सोचती थी कितना ढीला कर रहा है, कितना ये कर रहा है। सोच कितनी अलग तरह की हो जाती है। वहां यत्ना को प्रधानता दे रहे थे गुरुदेव इसलिए, और यहाँ लग रहा था कि हाँ बोलिए गणपति जी।
जय जितेंद्र भाभी जी, ये जय। संगम देव ने जब उपद्रव दिए थे उस समय तो उनको केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था। नहीं, फिर भी मतलब चित्त उनका स्थिर था, वो साधना में लीन थे। जय जितेंद्र। अपनी अपनी साधना तो देखें आज अपन सब। हाँ, आज तो मान लो परीक्षा कर रख लें, एक दूसरा कोई सुन रहा होगा, घर वाले वो सोचेंगे आज इनकी परीक्षा लें, इनको जितनी खरी खोटी सुनाना है सुना दे, तो अपन चुप भी रह जाएं। 4-5 दिन बाद अपन कैसे रहेंगे वो देखना नेक्स्ट क्लास तक। बोलिए। शरीर में जो आत्म प्रदेश होते हैं वो भी ऊपर से नीचे पूरे शरीर में घूमते रहते हैं क्या? हाँ हाँ। आंटी, हाँ, एक प्रश्न पूछना था। श्वेता दीदी ने कहा ना स्त्रियों को ज्यादा होता है, पर आंटी स्त्री तो 7वें नरक तक नहीं जाती है, तो ऐसा तो नहीं कह सकते ना आकुलता व्याकुलता खाली स्त्रियों को ही होती है। नहीं, व्यवहार में देखो तो स्त्रियों को, बिजनेसमैन में हाँ उन लोगों के भी मन में रहती होगी। हाँ, वो भी तो सुबह सुबह ऑफिस जाना है, दुकान खोली, उनकी भी तो आकुलता व्याकुलता होगी। हाँ, हमारे तो उनका मन में भाव थोड़ी मतलब कम आते हैं। अपन थोड़ा चिल्ला चिल्ली कर देते हैं ना। हाँ तो ठीक है ना आंटी, मन में तो नहीं रखते। तो भी सबसे ज्यादा कृष्ण लिष्टि स्त्रियां ही बताइए ना आंटी, अल्प बहुत में सबसे हाँ ज्यादा। बिल्कुल। फिर भी 7वें नरक नहीं। चारों गति में कृष्ण लेशी ज्यादा स्त्रियां ही है। संक्लिष्ट परिणामी कौन? अपन ही तो करते हैं मुख्य रूप से ये सब। पर आंटी सुना था चैत्र आत्माओं के पान कह रहे नहीं, स्त्रियां ज्यादा संक्लिष्ट परिणामी होती है। प्रज्ञापना पढ़ेंगे ना, वहां अल्प बहुत तो देखेंगे तब आ जाएगा। तब अपना वो हाँ दर्पण के समान है वो अल्प बहुत पद दिखा रहा है कि भगवान देख रहे हैं स्त्रियों में। ऐसे तो बोल देंगे मातृत्व गुण से परिपूर्ण है, इतनी दयालु होती है, इतनी ये होती है, लेकिन अंतर हृदय उनका कैसा होता है वो लेशिया पद बताएगा। तो अब अपने को ज्यादा हम में नहीं रहना है कि नहीं हम तो स्त्री हैं, हम तो बहुत दयालु हैं, हम तो सबको प्यार कर रहे हैं, अपने घर को चाहते हैं। जितनी देर चाहते हैं, जितनी देर दया भाव है, उससे अधिक देर अपन कृष्णादि लेशियाओं में रह के कर्म बंधन करते हैं। प्रश्न 4598 बनते देवेंद्र देवराज ईशान तमस्काय यानी कि अंधकार समूह करना चाहता है तब किस प्रकार करता है? उत्तर, गौतम देवेंद्र देवराज ईशान आभ्यंतर परिषद के देवों को बुलाता है। दूसरा, वे बुलाए गए देव मध्यम परिषद के देवों को बुलाते हैं। तीसरा, वे देव बाह्य परिषद के देवों को बुलाते हैं। यावत अभियोगिक देव तमस्कायिक देवों को बुलाते हैं, तब वे बुलाए हुए तमस्कायिक देव तमस्काय करते हैं। इस प्रकार देवराज ईशान तमस्काय करता है। परिषद की जिसकी भी परिभाषा देखनी है ना 1123 से आप लोग देख सकते हैं पुरानी बुक के अंदर, लिख लीजिए वहां पे भले। एक बार खोल लो, एक परिषद की परिभाषा पढ़ दो। प्रश्न नंबर पेज नंबर 201। मैं आभ्यंतर परिषद की पढ़ रही हूँ। एक मिनट खोलने दो। 202 पढ़ रही हूँ। 202 में लिखा है कि आभ्यंतर परिषद की परिभाषा दी है, तो इसमें लिखा है उत्तम मति वाले होने पर भी इंद्र राजकीय समस्याओं, ऊंचे नीचे, शोभनीय अशोभनीय, हानि लाभ दंड आदि विषयों पर सलाह मशवरा करने के लिए आदर के साथ आभ्यंतर परिषद को बुलाता है और अनेक कार्य इस परिषद में निश्चित किए जाते हैं। यह विचार गोष्ठी आदरणीय होने के कारण इसे आभ्यंतर परिषद कहते हैं। अब नई बुक से प्रश्न 4599 देवराज शकेंद्र की वृष्टि और देवराज ईशानेंद्र के तमस्काय निर्माण के कथन से क्या बताया गया है? उत्तर, देवेंद्र के इच्छित कार्य संपादन करने का क्रमबद्ध विवरण बताया गया। एक में वृष्टि ली और एक में तमस्काय लिया, क्या डिफरेंस दोनों में? यही पूछा कि वे वृष्टि करते हैं, यहाँ इनके विषय में पूछा क्या वो अंधकार का समूह करते हैं। हो सकता है और भी प्रश्न रहे होंगे देवेंद्र संबंधी, अपने पास ये दो ही उपलब्ध है। तो मतलब सिर्फ इन्हीं का सामर्थ्य है क्या? शकेंद्र जी का सामर्थ्य नहीं है क्या तमस्काय करने का? नहीं, कर सकते हैं वो भी, वनवासी भी कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। इनके विषय में पूछ लिया है, आगे पीछे जब बीच में अपने को लग रहा है ना कि कुछ और हो सकता है रहा होगा। अच्छा, अभी उपलब्ध है। हाँ देवेंद्र, अच्छा आगे आया प्रश्न 4600 बनते के असुर कुमार देव तमस्काय करते हैं, आ गया। उत्तर, हाँ गौतम करते हैं। प्रश्न 4601 बनते असुर कुमार देव किस कारण से तमस्काय करते हैं? उत्तर, गौतम क्रीड़ा यानी कि मनोरंजन और वृत्ति के लिए। दूसरा, शत्रु को विमोहित करने के लिए।
मीनिंग क्या हुआ आंटी विमोहित का? विमोहित, उसको एकदम ये करने के लिए भाई वो असमंजस की स्थिति में रह जाए, सोचता है ये क्या हुआ, अंधकार कहाँ से आया, इधर उधर देखा, जितने वो अपना काम करके चला जाता है। विस्मित हो जाए वैसा कुछ? हाँ, विस्मित, विमोहित। आंटी व्यान और भवनपति तो अपनी धरती पे ही रहते हैं, तो वैमानिक देव भी नीचे धरती पे आ सकते हैं क्या अभी? हाँ, तीर्थंकर भगवान आदि के कल्याणकों पर आते ही हैं यहाँ, उनका निर्वाण कल्याणक मनाने समवसरण होते हैं तब वहां आते हैं। महाविद्य क्षेत्र में होते ही रहते हैं समवसरणार्थी, वहां जाते रहते हैं। उनकी सेवा व्याख्यान देवराज शक्रेंद्र ईशानेन्द्र का आ रहा है ना, भगवान की सेवा में आते हैं, प्रश्न पूछते हैं। तो आंटी अभी यहाँ नीचे अपने पास भी आ सकते हैं क्या अभी? हाँ, यहाँ अच्छा। अभी आते नहीं है, पंचमारा चल रहा है तो वो महाविद्य क्षेत्र चले जाते हैं। यहाँ दुर्गंध बहुत आती है उनको, तो वो विशिष्ट ज्ञानियों के पास, यहाँ भी आचार्यों आदि की सेवा में आते ही होंगे, लेकिन अधिकतर वहां चले जाते हैं। अच्छा। अरिहंतों के पास चले जाते हैं। तीसरा है गुप्त निधि की सुरक्षा के लिए तथा चौथा अपने शरीर को ढकने के लिए तमस्काएं करते हैं। इसी प्रकार चारों जाति के देवों के विषय में कहना चाहिए। आंटी थोड़ा इसको समझा दीजिए ना कि शरीर को ढकने के लिए क्यों? अपने आप छुपाने के लिए, घोर अंधकार कर दिया, मुझे कोई देख नहीं सकेगा। तो आंटी ये बच्चे अदृश्य, ये तो वैसे ही अदृश्य रूप बना सकते हैं आंटी, तो इनको अंधकार करने की क्या जरूरत है? अलग अलग तरीके से बच्चे खेलते हैं ना, वो छिपा छिपी का जो खेल वेल खेलते हैं, कितने तरीकों से समझ कर दिया तमस्का, वो वहां नहीं आएगा। आंटी थर्ड पॉइंट समझाइए ना, गुप्त निधि की सुरक्षा मतलब उन्हें क्या प्रियंका? आंटी इसका थर्ड पॉइंट गुप्त निधि की सुरक्षा के लिए, कोई धन खजाना हो उसको सुरक्षा के लिए अंधकार कर देते हैं, चोरी आदि भी करके ले आते हैं, उसको कहीं छुपाना हो, कुछ करना हो तो अंधकार करके उसको छुपा देते हैं। इतना अपार धन खुद के पास होता है फिर भी कर लेते हैं। आंटी उसको गायब भी तो करके रख सकते हैं, जैसे मतलब कि सिर्फ उन्हीं को दिखे और किसी को नहीं दिखे, इस तरीके का कुछ करके वो लोग वैसे भी कर, जैसे इच्छा हो कर लेते हैं ना। सबकी एक प्रकार बुद्धि नहीं होती है ना, भिन्न भिन्न प्रकार से सोचते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ तो धरती में कोई छुपाएगा तो इधर उधर चारों तरफ देख के रात्रि के समय जाके ही छुपाएगा ना अपने धन को। हाँ वैसे आंटी इसका फोर्थ पॉइंट देवलोक में ही छुपाना है, उसको रखना अपना धन गुप्त, किसी को नहीं दिखाना है, तो वहां तो अंधकार होता ही नहीं है, तो तमस्का ही करेगा तभी वो अपनी कहीं भी छुपा सकेगा। हाँ पर आंटी असुर कुमार का पूछा है ना, यहाँ पे तो असुर कुमार का पूछा है। इसी प्रकार चारों जाति के देवों के विषय में कहना चाहिए। हाँ आंटी आंटी पेज नंबर आपने ना जब पहले वाले भाग में पेज नंबर 171 में आपने ये लिखा भी है कि, एक मिनट सबको खोलने दो। अच्छा, सबने लिखा नहीं होगा। नहीं आंटी लिखा आपने कहा नहीं है, वो लाइन आपने लिखी हुई है अंधकार करने के लिए। जब चंद्रेंद्र जी गए थे तो उन्होंने अंधकार किया था, तो वो ये आपकी लाइन उसमें है आंसर में। क्वेश्चन नंबर बोलो सबको। हाँ आंटी 976। हाँ पढ़ दो पूरा प्रश्न और उत्तर। पहले देवलोक में जाते समय रास्ते में चमरेंद्र जी ने क्या उत्पात किया? उत्तर, रास्ते में चमरेंद्र जी कहीं गर्जना करते हुए, कहीं बिजली की तरह चमकते हुए, कहीं धूलि की वर्षा करते हुए, कहीं अंधकार करते हुए, वानवंतर देवों को त्रास पहुंचाते हुए, मार्ग में आए हुए ज्योतिषी देवों के विमानों को हटाते हुए तथा आत्मरक्षक देवों को भगाने आदि का उत्पात करते हुए सौधर्म देवलोक तक पहुंचे। ये उत्पात 10 आश्चर्य में ही शामिल है। उत्पात किया, गुस्से में थे, करते गए, यहाँ धूलि की बरसात, वहाँ अंधेरा, वहाँ ये, यहाँ ये करते करते गए। विमान आ रहे हैं, तारा आदि के विमान, उनको ऐसे ऐसे हटाते हुए चल रहे हैं ऊपर। भाभी जी चारों जाति के देव में ये पहला दूसरा देव ही है ना? पहले दूसरे देवलोक का देव नहीं, देखो ऊपर ऊपर के देव और गंभीर हो जाते हैं, वे विशेषतर करते नहीं है, लेकिन वो भी उत्तर वेद करते हैं, कर सकते हैं कोई पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण।
अधिकतर। और चौथा पॉइंट है अपने शरीर को ढकने के लिए तमस्का, यानी अंधेरा कर लेते हैं अपने शरीर को ढकने के लिए। हाँ, पूरा अंधकार कर लिए, छुप गए उसमें। अच्छा ठीक है। कोई एक कमरे को इतना अंधकारमय बना दिया, उसमें वो है। अप्सराओं आदि को भी तो ले जाते हैं वो लोग, वैमानिक देवों की अप्सराओं को नीचे ले जाकर भोग आदि भोगते हैं, तो भी अंधकार कर लेते हैं कि कोई देखे नहीं। प्रश्न 4602, देवता कौन से पुद्गलों से वृष्टि यानी कि बरसात और तमस्काएं करते हैं? उत्तर, देवता वक्रीय पुद्गलों से वृष्टि और तमस्काएं करते हैं, इसीलिए देवकृत वर्षा का पानी अचित कहा जाता है। दूसरा पॉइंट, देवता बादलों का संहरण करके सचित पानी की भी वर्षा कर सकते हैं, किंतु यहाँ उसकी विवक्षा नहीं है। देवों के मध्य गमन का थोपड़ा शतक 14 उद्देश्य 3 पूर्वापर संबंध, देवों के विनय और अविनय विधि का वर्णन किया जा रहा है। प्रश्न 4603, भद्दे, क्या महाकाय और महाशरीरी देव भावित आत्मा अणगार के बीच में होकर जाता है? उत्तर, गौतम, कोई जाता है और कोई नहीं जाता है, इस प्रकार देव दंडकों का कहना चाहिए। प्रश्न 4604, बीच में होकर जाना यानी कि मध्य गमन शब्द क्या सूचित करता है? उत्तर, मध्य गमन शब्द के दो अर्थ हैं, पहला शरीर के मध्य में से जाना और दूसरा दो आदि व्यक्तियों के बीच में से जाना। यहाँ प्रथम अर्थ उचित लगता है क्योंकि एक वचन से बात कही गई है, अर्थात भावित आत्मा अणगार के बीच में से होकर जाना कहा गया है, अणगारों के बीच में से होकर जाना नहीं कहा गया है। विज्ञजन चिंतन करें। प्रश्न 4605, महाकाय और महाशरीर में क्या अंतर है? उत्तर, यद्यपि काय और शरीर का अर्थ एक ही है, किंतु यहाँ महाकाय का अर्थ है प्रशस्त शरीर वाला अथवा बड़े परिवार वाला। अच्छा, और महाशरीर का अर्थ है बड़े शरीर वाला, यानी कि जिसके अवगाना ज्यादा है, ऐसा आंटी? हाँ। और प्रश्न 4606, कौन से देव भावितात्मा अणगार के बीच में होकर जाते हैं और कौन से नहीं? उत्तर, देव दो प्रकार के हैं। क्या होता है? कौन बोलेगा? प्रश्न आया है। नहीं, भावितात्मा अणगार किसे कहते हैं? नहीं, ये प्रश्न उत्तर भी आया है पुरानी बुक में, ऐसा नहीं। ऐसे कोई जवाब दो, बहुत सरल है, बहुत बार आता है भावितात्मा अणगार शब्द। जिनकी आत्मा ज्ञान दर्शन से भावित है। ज्ञान दर्शन चारित्र से भावित है, अणगार चारित्र है, यानी साधुओं को भावितात्मा अणगार कहा गया। साधु साध्वी भावितात्मा अणगार है। इस चातुर्मास में सभी ने साधु साध्वियों के दर्शन किए या कोई वंचित रहा क्षेत्र में? इस वर्ष में चातुर्मास के थोड़ा पहले पीछे से लेकर सबके हुए दर्शन? हाँ आंटी। सब जहाँ इतने जितने भी अपन बैठे एक बार चिंतन कर लेना, नहीं किए हो तो अवश्य करना। सब जगह अपन घूमने फिरने जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, कहीं ना कहीं सुसाधुओं के दर्शन जीवन में करना ही चाहिए, साल में एक बार। आत्मा की खुराक है, नहीं जाने से क्या होता है, ये उल्लेख आया हुआ है ना पहले, याद है किसी को वो प्रश्न कि साधु साधु की सेवा? हाँ बोलो अन्नपूर्णा। तो याद नहीं आंटी, उत्तर याद है। अच्छा बोलो उत्तर। सम्यक तो स्थिर नहीं रहता है, तो हमें निरंतर हम जाते हैं तो उनके सानिध्य से, उनके वो प्रभा मंडल से हमारा सम्यक तो एकदम वो रहता है, दृढ़ीभूत रहता है। होमवर्क लिखो, प्रश्न का उत्तर खोज के बताना कहाँ पर है ये। आंटी अभी तो अपन पहले दूसरे 1.5 भाग में ही अपन प्रश्न उत्तर खोज रहे हैं, जब तीनों पढ़ लेंगे तो खोजते ही रहेंगे। इससे अच्छा अभी से बहुत पढ़ना शुरू कर दो। हाँ बोलिए विमला जी। सबको बहुत कठिन लग रहा है क्या? मुझे कई मिलते हैं अभी तो बोलते हैं इतना कठिन लगता है, समझ में नहीं आता है, लोग छोड़ते जा रहे हैं, आते भी कम है, क्या कारण है? या तो मेरे समझाने में कुछ बोलने में वो लग रहा है कि कठिन भाषा लग रही है? आंटी आपका समझाना ज्यादा समझ में आ रहा है। फिर क्यों लोगों को इतना कठिन लग रहा है? आंटी शायद उनकी कुर्बानी में कमी है।
हमारा समझ में ने हमारी बुद्धि में कमी है ना बात। नहीं तो आपने तो छोड़ा नहीं ना, जो छोड़ रहे हैं उनके विषय में सोचना चाहिए। लेकिन वास्तव में अगर किसी को जान रहे हो, वो छोड़ रहे हैं, उनको पढ़ाओ आप लोग आगे बढ़कर। आंटी अभी जो बात कर रहे हैं ना, ये अमित भैया है, ये तत्वज्ञ के स्टूडेंट है, अभी कर्म ग्रंथ पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी जिज्ञासाएं रहती है और इधर इनको सब चीज में रुचि बहुत है। आगम में भी जयपुर से है ये, और आगम में भी इनकी रुचि बहुत है। इनके चाचा जी तो अभी टॉप किए थे आंटी, चाचा भतीजा दोनों साथ दे रहे हैं तत्वज्ञ का। चाचा जी तो अभी टॉप किए थे श्रावकों में। एक वो भी बहुत जी का पढ़ते होता थे, है। शकुंतला जी का भी कोई, उनके घर में भी कोई लड़का बहुत अच्छा पढ़ता था, पढ़ रहे, परीक्षण दे रहे, वो भी। श्रावक तैयार करो ताकि साधुओं के पास रात्रि के समय बैठकर वो चर्चा कर सके। अमित जी, आप भी बहुत श्रावकों को तैयार करिए। हाँ, पढ़िए प्रश्न। विमला आंटी का डाउट है एक। हाँ बोलिए विमला जी। वो महाकाय और महाशरीर क्या है? इसका दिया है ना उत्तर यहाँ। एकार्थक होते हुए भी दो अर्थ दे रहे हैं, या तो शरीर बहुत अच्छा है उसका, या बड़ा परिवार वाले को भी कहा है ये महाकाय। जिसका परिवार बड़ा है उसे महाकाय कहा गया है। और महाशरीर का अर्थ है बड़ा शरीर वाला, और महाकाय का अर्थ ले लिया प्रशस्त शरीर, बहुत अच्छे शरीर वाला। देवों के कौन सा संस्थान होता है? देवों में कौन सा संस्थान होता है? समचतुरस्र संस्थान। समचतुरस्र। समचतुरस्र भी षट स्थान प्रतीत होता है। एक भवनवासी का होगा और एक अनुत्तर विमान के देवों का होगा, बहुत अंतर होगा उनमें। हाँ क्यों आंटी? तो प्रशस्त संस्थान में कैसे? क्यों? संस्थान भी अलग होता है? हाँ, संस्थान कहाँ आकार है आंटी? समचतुरस्र है। समचतुरस्र में भी विभिन्न प्रकार के होगा, एक समान नहीं होगा कि सभी देवों का एक ही जैसा लावण्य, सभी सुंदरता की कोटि में, लेकिन उस सुंदरता में भी सभी सुंदर है। गंधर्व भी अपूर्व सुंदर है, अनुत्तर विमान के देव भी है, आरक शरीर भी है, लेकिन षट स्थान पति थीनाधिक बताया ना एक दूसरे को, अनंत गुणाहीन बताया उनके रूप को। रूप की अल्बोध का संस्थान भी समान नहीं होता है। मनुष्यों का संस्थान देव जैसे, देवेंद्रों जैसा थोड़ी होगा। पुण्य प्रकृतियां है, जैसे पाप प्रकृतियां भिन्न भिन्न रस वाली होती है, पुण्य प्रकृतियां भी भिन्न भिन्न रस वाली होती है, शरीर से संबंधित है ना। आंटी गाना ज्यादा होना महाशरीर की अपेक्षा है ना? महाशरीर में शरीर वाला बड़ा शरीर, हाँ, गाना ज्यादा है, वो उसको महाशरीर बोलेंगे ना। हाँ, यहाँ कहा गया बड़ा शरीर वाला। हाँ। प्रश्न 4606, कौन से देव भावित अपना अंगार के बीच में होकर जाते हैं और कौन से नहीं जाते हैं? देखो ये बहुत अच्छे से पढ़ना, ध्यान पूर्वक पढ़ना। हाँ, उत्तर देव दो प्रकार के हैं, यथा माई मिथ्या दृष्टि और अमाई सम्यक दृष्टि। माई मिथ्या दृष्टि देव भावितात्मा अंगार के बीच में होकर जाते हैं और अमाई सम्यक दृष्टि देव नहीं जाते हैं। इसी प्रकार देव दंडकों का कहना चाहिए। नोट, इस सूत्र पाठ में देवों के व्यवहार की विभिन्नता बताई गई है। प्रश्न 4607, माई मिथ्या दृष्टि देव भावितात्मा अंगार उनके साधु के बीच में होकर क्यों जाते हैं? उत्तर, मिथ्यात्व भाव के कारण माई मिथ्या दृष्टि देव अंगार को देखकर भी उनके प्रति विनय भाव और भक्ति भाव नहीं रखते हैं, इसलिए उन्हें वंदना नमस्कार नहीं करते हैं और न ही उन्हें कल्याण रूप, मंगल रूप, देव रूप एवं ज्ञानवान मानते हैं। अतः उपेक्षा भाव से उनके बीच में से होकर निकल जाते हैं। प्रश्न 4608, अमाई सम्यक दृष्टि देव भावितात्मा अंगार के बीच में होकर क्यों नहीं जाते हैं? उत्तर, अमाई सम्यक दृष्टि देव भावित आत्मा अंगार को देखकर उनके प्रति श्रद्धा और अहोभाव से भरकर उनको वंदना नमस्कार करते हैं, सम्मान सत्कार करते हैं, उन्हें कल्याण रूप, मंगल रूप, देव रूप एवं ज्ञानवान मानते हैं, इसलिए उनके बीच में होकर नहीं जाते हैं। सम्यक दर्शन से संस्कारित देव साधुओं का विनय करके दुष्कर्मों की निर्जरा करते हैं। प्रश्न है ना ये सब गुण, ऐसा मान रहे हैं अपन साधु साध्वियों को देखकर इतना अहोभाव आता है। कदाचित उनसे कोई स्खलना हो जाए तो क्या आता है, कदाचित वो कोई प्रश्नों का उत्तर नहीं दे तो अहम भाव आता है कि हमारा सा इनको नहीं आता है, मुझे आता है। बहुत, चाहे कोई संप्रदाय के हो, ये नहीं कि मेरी संप्रदाय का अन्य संप्रदाय के लिए भी नहीं, उसको नहीं आता है, हमको ये आता है,
कभी नहीं करना चाहिए। जैन साधु साध्वी कितने कल्याण रूपी, शास्त्रकार कह रहे हैं कल्याण रूप मंगल रूप, कौन हो सकता है इनसे अधिक कल्याण रूप मंगल रूप? कौन अपनी आत्मा का उद्धार कर सकते हैं? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से साधु साध्वी उपकार करते हैं ना अपना। अप्रत्यक्ष रूप का एक उदाहरण बताओगे? शुद्ध भाव से सुबाहु कुमार शालिभद्र ने गोचरी बहराई थे, क्या फल मिला? भाव सीमित किए, भाव सीमित किया सबसे पहली बात, और अपार ऐश्वर्य भोगेंगे देवलोकों में और महानता पवित्रता प्राप्त कर मुक्त होंगे। ऋषभदेव भगवान ने जैन साधु की सेवा की थी, बीमार ग्लान साधु की, तीर्थंकर नाम कर्म बांध दिया। इस एक शब्द से समझ जाओ कि उन्होंने क्या प्राप्त किया। अदृश्य रूप से शक्तियां काम की ना। उस मुनि ने तो कुछ नहीं दिया, उनको 1 रुपया भी नहीं दिया होगा उस जीवानंद वैद्य को, लेकिन कितनी बड़ी राशि कर दी। पर आंटी, उनकी आत्मा पर ढेर लगा दिया पुण्य कर्मों का। हाँ बोलो। पर आंटी, आचार्य भगवान को देखकर जैसी भावना आती है वैसे सब संत सत्या जी को देखकर नहीं आ पाती है। वो ठीक है, उनकी पुण्यमानी अधिक है, तीसरे पाठ पर विराजमान है, आना भी चाहिए। इतने बड़े संघ का संचालन कर ले, अन्यों के प्रति भी आना चाहिए। पर आंटी वैसा तो नहीं आता, सच्ची बोलूंगी, सही बोल रहे हैं आंटी। ऐसे कभी तो देखते ना, बहुत दिनों में तो रोना आ जाता है मेरे को, क्योंकि भगवान को इतने दिनों से देखा। 4609 अंगार के बीच में होकर जाने का उल्लेख सिर्फ देव दंडकों के लिए ही क्यों किया गया है? क्या मिथ्या दृष्टि संगी तिरंज संगी मनुष्य व्यक्ति शरीर का निर्माण करके भावित आत्मा अंगार के शरीर के बीच में से नहीं जा सकते हैं? उत्तर, इस शास्त्र में मनुष्य की अनेक प्रकार की व्यक्ति शक्ति का उल्लेख है, किंतु अंगार के बीच में से जाने का उल्लेख उपलब्ध नहीं है। कारण प्रस्तुत वर्णन में भवदानीय यानी कि जन्म से व्यक्ति शरीरी देवों का ही अंगार के प्रति विनय अविनय का कथन है। फिर प्रश्न 4601 बनते, क्या नैरिकों में सत्कार सम्मान कृतिकर्म यानी कि वंदना अभ्युत्थान अंजलिकरण आसनाभिग्रह आसनानुप्रदान सम्मुख जाना पर्युपासना यानी कि सेवा करना और पहुंचाने जाना आदि विनय है? आंटी ये वही है क्या विनय के 10 भेद है वो? उत्तर, गौतम 9 नट्ठे समझते नैरिकों में सत्कार आदि विनय व्यवहार नहीं है, क्योंकि ये सदा अत्यंत दुरावस्था यानी कि दुख में रहते हैं। प्रश्न 4611 सत्कार यावत अंजलिकरण के अर्थ क्या है? उत्तर, सत्कार विनय योग्य व्यक्ति का आदर करना, दूसरा सम्मान यानी कि बहुमान करना यावत वस्त्र आदि देना, तीसरा कृतिकर्म वंदना करना अथवा आदेशानुसार कार्य करना, चौथा अभ्युत्थान यानी कि आदरणीय व्यक्ति को देखते ही आसन छोड़कर खड़े होना, पांचवा अंजलिकरण दोनों हाथ जोड़ना। प्रश्न 4612 एक मिनट डाउट्स ले लूं। हाँ ले। आंटी इसमें एक जिज्ञासा थी कि हमारी मिथ्या दृष्टि ये वाला कर लेते हैं, फिर टाइम हो जाएगी, फिर डाउट्स ले लेते हैं। 4-5 प्रश्न ही बचे हैं ना। हाँ बोलो, इसमें क्या है? मतलब भावित आत्मा मतलब मिथ्या दृष्टि साधु के बीच में से होके निकलेगा, तो ये नियम है कि साधु को कष्ट होगा ही या बिना कष्ट के भी निकल सकता है? नहीं, बिना कष्ट के भी निकल गया। अच्छा, निकल बस गया। खाली कोतूहल वश उनके अंदर प्रवेश कोई उनको सम्मान नहीं है, बैठे हैं इसी रास्ते से जाना है, निकल गए उनके शरीर के बीच में से। अच्छा, एक से जाना। प्रश्न 4612 आसनाभिग्रह यावत पहुंचाने जाने का अर्थ क्या है? उत्तर, 1 आसनाभिग्रह बैठने के लिए आदर पूर्वक आसन लाकर देना, दूसरा आसनानुप्रदान आसन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर बिछाना, तीसरा सम्मुख जाना विनय योग्य व्यक्ति को देखकर उनके सामने जाना, चौथा पर्युपासना मन वचन काया से उनकी सेवा करना, पांचवा पहुंचाने जाना आदरणीय व्यक्ति को कुछ दूर तक पहुंचाने जाना। प्रश्न 4613 देवों और मनुष्यों में कितने प्रकार का विनय व्यवहार है? उत्तर, इनमें सत्कार सम्मान आदि सभी प्रकार का विनय व्यवहार है। देवता कैसे कर? देवता बाकी आसना विग्रह आदि भी दे ही सकते हैं, कहीं से ला के दे दे, या इंद्र आने पे खड़े हो जा सकते ना आंटी? बनी हाँ, दो पूछ रही हूँ, आसनाभिग्रह और आसनानुप्रदान। जैसे प्रत्येक बुद्ध दीक्षा लेते हैं, उन्हें कौन देता है? दीक्षा ली नहीं, दीक्षा के पहले तो दे ही सकते हैं देव। फिर प्रश्न 4614 तिर्यंच कचेंद्रिय में कितने प्रकार का विनय व्यवहार है? उत्तर, तिर्यंच कचेंद्रिय के पास आसन रूप साधन नहीं होता है, इसलिए उनमें
आसना भी ग्रह और आसमानु प्रदान छोड़कर शेष 8 प्रकार के विनय व्यवहार होते हैं। प्रश्न 4675 5 स्थानों और 3 विकलिंगी में कितने प्रकार का विनय व्यवहार है? उत्तर, इनमें परस्पर विनय व्यवहार नहीं है, संघीय जीवों में ही विनय व्यवहार होता है। देवदुष्ट वस्त्र भी देते हैं तो वो सम्मान का सूचक हुआ या उनका जिताचार है? दीक्षा नहीं ली ना तब तक, दीक्षा के पहले तो देते हैं तो हाँ, तो वो उनका जीताचार है कि वो इसको विनय के बाद सम्मान में लेंगे? सम्मान, अहोभाव पूरा है, अहोभाव पूर्वक ही दे रहे हैं। ठीक है, बहुत कृपा करें। विमला जी आपका डाउट पूछिए। भाविक अंगार के बीच होकर जाते हैं, ये कैसा? शरीर के बीच में, उत्तर वेक्रिय शरीर को अदृश्य भी बना सकते हैं, छोटा भी बना सकते हैं, शरीर के बीच में से निकल जाते हैं। जैसे अनंत तेजस कार्बन शरीर अपने बीच में से निकल रहे हैं, हमें पता चल रहा है विमला जी? प्रति समय अनंत जीव निकल रहे हैं, तेजस शरीर स्पर्शी, फिर भी पता नहीं चलता है। उसी प्रकार कोई देव अपने शरीर को छोटा करके बीच में से निकल जाते हैं। देवता वैसे भी अदृश्य रूप से जा रहे हैं, हो सकता है यहाँ भी कोई देवता आ जा रहे हो, रास्ते में हो। अपने शरीर में से भी निकल सकते देव, ऐसा? हाँ निकल सकते हैं। बहुत कृपा करें आंटी। हाँ बोलिए। प्रणाम भाई। एक मुझे यही पूछना था कि 2 अंगार के बीच में से या एक ही के बीच में से, अब क्लियर हो गया ये तो खैर। और दूसरा ये 2 शब्द आसनाभिग्रह और आसनानुप्रदान, इन दोनों के अर्थ एक बार और अच्छे से। क्या है, पढ़ो। आसनाभिग्रह, ऊपर अर्थ दिया हुआ है ना, आसनाभिग्रह आसनानुप्रदान दोनों का, इसके ऊपर वाले प्रश्नोत्तरों में। हाँ पढ़ दीजिए एक बार। आसनाभिग्रह बैठने के लिए आदर पूर्वक आसन लाकर देना, और आसनानुप्रदान आसन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर बिछाना। आंटी आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। अब मैं ऐसे पूछ रहा था कि आहारक शरीर के अंदर जो अपन बनाते हैं आहारक शरीर, उसके अंदर सहनन कौन सा होता है? सहनन असहननीय, सहनन नहीं होता है। अच्छा, वैक्री पुद्गलों में सहनन नहीं होता है? वेक्री में भी नहीं होता है, आहारक में भी नहीं होता है। अच्छा, और संस्थान तो समचतुरस्र होता है उसमें ना? हाँ, बहुत सुंदर संस्थान होता है। लोक में सबसे सुंदर शरीर होता है तीर्थंकरों का, उसके बाद गणधरों का, उसके बाद बनाए हुए आहारक शरीर का। और आंटी जैसे 4 समय में कुछ जीव पैदा हो रहा है विग्रह गति के अंदर, वो चारों समय वो आहार ले सकता है? नहीं, 2 समय ही अनाहारक रहता है जीव। नहीं कंपल्सरी ऐसे इसमें भजना है ना आंटी इसके अंदर? तो नहीं भजना है, पहले समय वाला, अगर 4 समय की गति है तो पहला समय उसका नियमा आहारक होगा, पूर्व भव की आयु का वेदन कर रहा है, आहारक है। दूसरा और तीसरा समय अनाहारक होगा, चौथा समय फिर आहारक हो गया। उत्पत्ति स्थान पर पहुंच के वो चौथे समय के विग्रह गति का रास्ता और पहुंच के आहार लेने का समय सभी एक है। शास्त्र में बताया गया है ना, छद्मस जीव 2 समय से अधिक अनाहारक नहीं रह सकता है। नहीं मैं पूछ रहा हूँ आंटी कि 4 समय में वो अनारक रहेगा, 2 समय नियमा है क्या भजना है? नहीं नियमा है। अच्छा, 4 नियमा समय है। की गति में नियम है। अच्छा ये पूछ रहे थे क्या? ठीक है, थैंक यू आंटी। केवली भगवान कितनी देर अनाहारक रह सकते हैं? सहयोगी केवली, सहयोगी केवली आंटी रह सकते हैं जब वो समुद्र घात करते हैं, उस समय वो तीसरे, चौथे और पांचवें। सहयोगी केवली 3 समय तक, सहयोगी छद्मस तो सभी सहयोगी होते हैं, और छद्मस 2 समय तक अनाहारक रह सकते हैं समुद्र घात के समय। नहीं, छद्मस तो यब बाटे बहते में। हाँ बाटे बहते में, और केवली समुद्र घात के समय 3 समय। थैंक यू आंटी। बोलिए सरला जी। सरला आंटी आप अनम्यूट करिए। नहीं हो पा रहा। रुचि सुराना आंटी। हेलो आंटी पहला और दूसरा समय तो औदारिक का बताया है ना, तीसरा मिश्र का है? तीसरा चौथा 5वां
नहीं, पहला समय औदारिक, दूसरा समय औदारिक मेष, तीसरा तो कार्बन का योग आ गया ना, तो अनाहरक हो गया। हाँ। अच्छा, तीसरा अनाहरक है। तीसरा चौथा कौन सुना है ना जी? नहीं, मधु जी सुनाना है। अच्छा, आंटी 5 मिनट है, पढ़ूं कि क्या करूं? बस प्रश्न नहीं है तो पढ़ लो। देव देवियों के मध्य में से व्यतिक्रम यानी कि उल्लंघन, पूर्वापर संबंध, 24 दंडक के विनय व्यवहार के कथन के पश्चात अल्पाधिक देव देवियों का जिताचार है कि वे मध्य गमन न करें, किंतु यदि वे जाते हैं तो किस प्रकार जाते हैं उसका वर्णन किया जा रहा है। प्रश्न 4616 शतक 10 उद्देश्य 3 में अल्पाधिक महधिक देव देवियों के मध्य गमन का वर्णन किया जा चुका है, तो पुनः क्यों किया जा रहा है? उत्तर, प्रश्न 10वें शतक में अंधकार आदि के द्वारा विमोहन यानी कि विस्मय करके श्वेता जी अच्छा, 3 sorry. डाउट है, ले ले। हाँ ले लो। हाँ ठीक है, नेक्स्ट टाइम सरला जी 4616 आप को पढ़ अनम्यूट है। लीजिए। सरला जी आप हाँ, अनम्यूट है, हाँ, डाउट पूछिए। हाँ। हम बोल रहे कि सूक्ष्म जीव जैसे पूरे लोक में है पांचों हाँ। काय के, तो वो हमारे शरीर के अंदर में भी है हर समय। हाँ, पूरे शरीर में एक में ठस भरा हुआ, लोक का एक भी क्या, अपन भी तो लोक में ही है। हाँ हाँ, तो मतलब हर शरीर के अंदर में सूक्ष्म जीव भरे हुए पड़े हैं पांचों काय के। हाँ ठीक है, जय जिनेंद्र। बोलिए लता जी। हाँ आंटी, जय जिनेंद्र। आंटी आंटी जैसे जी आपने जैसे, बताया कि, अच्छा मैं पूछूं? नहीं आप पूछिए। हाँ आंटी आपने बताया जैसे एक है ना, जैसे 64 इंद्र होते हैं, अब वो आयुष पूर्ण करेंगे तो ही दूसरा इंद्र पैदा होएगा वहां पे। हाँ, वो काल करें, देवों में यही नियम है। खाली इंद्र ही नहीं, कोई सामान्य देव भी हो, चाहे अभियोगिक देव हो, यानी सेवक देव हो, कोई भी देव हो, उसके काल करने के बाद ही उस शैया में दूसरा देव उत्पन्न होता है। तो आंटी जैसे आप 64 ही है सब, तो आपने बहुत कम संख्या है, अब किसी की पुरवानी इतनी होगी कि उसने इंद्र का कर लिया बंद, हाँ, तो फिर कैसे होएगा फिर वो? सब तथा स्वभाव से, वो काल ही नहीं करेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। सामने वाला इंद्र, मान लो कि किसी ने 12वें देवलोक के इंद्र योग्य परिणामों में आयुष बंद कर लिया, वो देव इंद्र बनना है, तो पुराना अच्युतेंद्र जब काल करेगा तभी इनकी आयु पूर्ण होगी। अच्छा ठीक है। आंटी जी। हाँ जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। चक्रवर्ती के जो खंड साधने का जो समय है सबके अलग अलग क्यों है? हाँ, तो सबकी आयु अलग अलग है ना। भरत चक्रवर्ती 84 लाख पूर्व के थे, उनको नहीं पर क्षेत्र तो उतना ही है ना। है, वो पैदल यात्रा करते थे, 60,000 वर्ष लगे उनको वो 6 दिशाओं को जीत के आने में, 6 खंडों को जीत कर आने में। और जबकि ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती अंतिम ये थे, उन्होंने 16 वर्षों में 6 को, वो देव सहायता से गमन कर लेते थे, जैसे अपन प्लेन में या रॉकेट में बैठ के गमनागमन करके शीघ्र अपना काम करके आ जाते हैं, वैसे। अच्छा, ये डिफरेंट होगा उनके बीच में, मतलब पहले पैदल और फिर जैसे जैसे सुविधा आई वैसे वैसे यूज करके किया। सुविधा तो वो भी, देवता तो उनके पास भी थे ही, 16,000 देवता सेवा में रहते थे, वो उनको प्रयोग में नहीं चलते थे वैसे ही। अच्छा ठीक है आंटी, धन्यवाद। आपको उपाध्याय प्रवर पूछे थे ना कि आप पुराना पढ़ रहे हैं क्या? पढ़ना शुरू किए? हाँ आंटी जी, हो रहा है आंटी जी, थोड़ा थोड़ा। बहुत दिनों से आवाज सुनी आंटी जी। नहीं, किसने कहा आपको, किसने पूछा ये प्रश्न, उसके अनुसार अपना करिए पुरुषार्थ। लता जी। हाँ आंटी जी जरूर। ठीक, बोलिए सुनैना जी। जय जिनेंद्र दीदी। जय जिनेंद्र। हाँ जी दीदी, मैं एक ऑडियो सुन रही थी जब आपकी, तो उसमें आयुक्रम का अपवर्तना शब्द आपने बोला, तो वो आयुक्रम में कैसे घटित होती है अपवर्तना, ये पूछना था। अपवर्तना, हाँ कोई जी। करोड़ पूर्व की आयुष वाला मनुष्य जन्म लेता है माँ के गर्भ में, अंतर मुहूर्त में उसका गर्भपात हो जाता है, तो क्या करेगा वो? अपनी आयुष को समेटेगा ना अपवर्तनाकरण के द्वारा। अच्छा, वो स्थितिघात नहीं होगा दीदी फिर? वो एक ही बात है, स्थितिघात बोलो अपवर्तना बोलो, एक ही बात है। नहीं, अपवर्तना में तो जैसे हम ये बोलते हैं ना कि उसका रस को कम करना। रस और स्थिति दोनों? अभी तक तो मुझे तो ऐसा ध्यान में बन रहा है कि अपवर्तना उद्वर्तना में जैसे कोई भी स्थितिघात
तो अलग स्थिति है, जैसे अपवर्तना में रस का घात कर, रस को मतलब हल्का करते हैं या उसको बढ़ाते हैं? नहीं 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 और नहीं, स्थिति घात दोनों- में? नहीं नहीं, स्थिति घात दोनों का होता है। स्थिति में खाली अपन स्थिति की बात कर रहे हैं, रस की नहीं कर रहे हैं। अपवर्तना में स्थिति और रस दोनों सम्मिलित का कथन कर रहे हैं। ठीक है दीदी। 8,000 वर्ष कौन से तीर्थंकर चक्रवर्ती को लगे 6 खंड जीतने में? कितने वर्ष? 60,000 वर्ष भरत चक्रवर्ती को, प्रथम चक्रवर्ती को। और सबको अलग अलग समय लगता है। हाँ, जिसकी जितनी उम्र है, बहुत लंबी उम्र थी, पैदल गए 60,000 वर्ष लगे। पीछे दूसरे चक्रवर्ती है, उनको और कम लगा होगा, उनकी आयु कम थी। महाविद्य क्षेत्र में सभी 84 लाख पूर्व के होते हैं चक्रवर्ती, तो वो 60,000 वर्ष उसमें नहीं लगाते हैं फिर उनका। डाके चक्रवर्ती पद भी तो भोगना रहता है ना। तो उनके बाद में फिर केवल ज्ञान हुआ। महाविद्य क्षेत्र में भी 84 लाख पूर्व के ही होते हैं, तो वहां पे वासुदेव 84 लाख वर्ष के होते हैं। यहाँ भी प्रथम वासुदेव 84 लाख वर्ष के होते हैं। श्रेयांसनाथ भगवान की आयु उस समय हुए, उनकी आयु 84 लाख वर्ष की थी। त्रिपृष्ठ वासुदेव की आयु भी 84 लाख वर्ष की थी। उसी प्रकार महाविद्य क्षेत्र में भी 84 लाख वर्ष की आयु वाले वासुदेव और 84 लाख पूर्व की आयु वाले प्रथम चक्र सभी चक्रवर्ती होते हैं। वहां भी चक्रवर्तियों को ऐसे ही लगता होगा 60,000 वर्ष 6 खंड को जीतने में। तो चक्रवर्ती का आयु 84,000 वर्ष, 84 लाख पूर्व। हाँ। और वासुदेव का 84 लाख वर्ष। हाँ, प्रथम वासुदेव का और प्रथम चक्रवर्ती का यहाँ के हिसाब से। महाविद्य में तो फिक्स है। ठीक है, हो गया सबका? हाँ। प्रणाम भाभी जी। हाँ, एक और है, शांति जी बोलिए। प्रणाम भाभी जी। भाभी जी, इस पे पुरानी किताब का 2902 क्वेश्चन नंबर, उस पेज नंबर 526 526। पूरी पढ़ ली क्या शांति जी? भाभी जी, पहली वाली किताब तो कर रही हूँ, कई शब्द थोड़ी सी बाकी है, मतलब अच्छा, एक दो पेज ही बाकी है। हाँ बोलिए। इसमें प्रत्यनिकता मतलब ज्ञानावर्णी कर्म बंध के ज्ञानावर्णी कर्म का उदय भी निमित्त होता है। ज्ञान की प्रत्यनिकता लिखा है ना, द्वेषी, विरोधी, विपरीतता। प्रत्यनिक का थोपड़ा भी है इस 8वें शतक में, अनुक्रमणिका में देखो। अच्छा, निकालो पेज नंबर, प्रत्यनिक का थोपड़ा। प्रत्यनिक शब्द का अर्थ होता है द्वेषी। द्वेषी, द्वेषी, विरोधी। जो भी काम आप कर रहे हो, आपका कोई विरोध करता जा रहा है तो विरोधी है ना। तो पेज नंबर आएगा इसमें 480 में, देखिए। प्रश्न संख्या 267। हाँ, 480 में प्रत्यनिक का थोपड़ा, ये भी पढ़ लीजिएगा एक बार पूरा। पूर्वापर संबंध में दिया, वहां दिया पूर्वापर संबंध में। हाँ, प्रतिकूल आचरण करने के लिए प्रत्यनिक कहते हैं। बराबर। प्रणाम। ठीक, विमला जी कुछ बोल रहे हैं? अनम्यूट ही है आंटी, वो कुछ बोल नहीं रहे। ठीक है, आंटी कृपा कराए, अनंत अनंत कृपा। प्रणाम आपको सभी को। प्रणाम। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत प्रणाम भाभी जी। आंटी जी को बहुत बहुत धन्यवाद।